एपिसोड की स्टार्टिंग में अपने मेन कैरेक्टर और उसकी मॉम को देखते हो। उसकी मॉम कह रही थी, बेटा इससे हेलो करो। जो हमारे सामने खड़ी है वो एक स्टूडेंट है जो कि मेरे फ्रेंड की डॉटर है, और ये आज से हमारा जो घर है यानी हमारे घर का जो सेकंड फ्लोर है वहां पर रहने वाली है। जिसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम किम होता है, और वो कह रहा होता है कि मॉम आप इस लड़की को कैसे हमारे घर में रहने दे सकते हैं अचानक से ही। इसके बाद उसकी मॉम कहती है ये घर मेरा है तो प्लीज जैसा मैंने कहा वैसे ही करो। जिसके बाद देखते हैं जो किम होता है उससे हेलो करता है। इसके बाद देखते हैं जो लड़की होती है उसका नाम ली मिंचे होता है, और वो कहती है कि मेरा नाम ली मिंचे है, तुम साथ मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। जब किम होता है वो भी अपना नाम इंट्रोड्यूस करा देता है, और हमें बताया जाता है जो किम की एज होती है वो 17 ईयर्स होती है। ली मिंचे की जो एज होती है वो भी 17 ईयर्स होती है। और जिसके बाद जो किम होता है हमें बता रहा होता है कि हमने जो सेकंड फ्लोर था उसको क्लियर कर दिया था, जिसको कि हम स्टोरेज प्लेस के तौर पर यूज करते थे, और उसको ली मिंचे उसको दे दिया है। जिसके बाद ली किम से कह रही होती है कि तुम योंगमिन हाई स्कूल के अंदर जाते हो। मैंने सही कहा ना, कल मैं वहां पर ट्रांसफर होने वाली हूँ। जिसके बाद जो किम होता है वो कह रहा होता है कि हाँ तुमने सही कहा, और साथ ही वो सोच रहा था क्या ये हमारे स्कूल के अंदर ट्रांसफर होने वाली है। तो देखते जो किम की मदर होती है वहां से जा रही थी और कह रही होती है किम इसका ख्याल रखना चीजें उठवाने में। इसके बाद देखते हैं जो ली होती है वो कह रही होती है कि आपका दिन काफी ज्यादा अच्छा जाए मैम। जिसके बाद देखते हैं जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि देखने पे ये काफी ज्यादा ही मेरे को पोलाइट लग रही है, लेकिन फिर भी मैं किसी भी लड़की से बात करने में अच्छा बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस सिचुएशन को मैं बिल्कुल भी हैंडल कर ही नहीं सकता हूँ, एकदम लूजर होता है। जिसके बाद देखते हैं जो ली होती है अपनी जेब में से एक जो सीक्रेट होती है वो बाहर निकाल लेती है और कह रही होती है क्या तुम्हारे पास लाइटर है। अभी देखने के बाद जो किम होता है वो काफी सरप्राइज हो जाता है ये देखने के बाद। जो ली होती है उसको कह रही होती है कि तुम्हारे पूरे घर में क्या एक लाइटर भी नहीं है। इसके बाद देखते हैं जो किम होता है वो सोच रहा होता है क्या ये एक बुली में से एक है, यानी ये भी एक बदमाश है। इसके बाद देखते हैं ली कह रही तुम आखिर मेरे को एक आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, और तुम मेरी आंखों के अंदर क्यों नहीं देख रहे हो। क्या तुम एक आंसर भी नहीं दे सकते हो प्रॉपरली मेरी आंखों के अंदर देखने के बाद। इसके बाद जो किम होता है वो यहाँ पर नीचे की तरफ देखे ही जा रहा होता है। देन ली कह रही होती है कि मैं समझ गई तुम उन लोगों में से एक हो, तुम एक लूजर हो। अब ये सुनने के बाद जो किम होता है वो काफी सरप्राइज हो जाता है और सोच रहा है क्या इसने मेरे को एक लूजर का। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है जो योंगमिन हाई स्कूल होता है वहाँ की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं जो किम होते हैं उसको काफी सारे बुलीज होते हैं वो परेशान कर रहे होते हैं। जहाँ पे जो रेड बाल वाला लड़का होता है उसका नाम सैंग बॉम होता है जो कि उसको लूजर कह रहा होता है। अब जो किम होता है वो सोच रहा होता है मैं कोई लूजर बिल्कुल भी हूँ, लेकिन ऑफकोर्स जो ये बदमाश है मेरे को यही बुलाते हैं। ये कुछ सब कुछ जो सेमेस्टर था उसका स्टार्टिंग में ही हुआ था। और देखते हैं जो सैंग बॉम होता है वो वहाँ पर आता है, क्या होता है हे बडी तुम्हारा चेहरा काफी ज्यादा अच्छा है और ये मेरे को काफी ज्यादा ट्रस्ट कर देता है, क्या तुम मेरे लिए बनाना मिल्क है वो स्टोर पर से लेके आओगे। जिसके बाद जो किम कह रहा होता है कि आखिर मैं क्यों जाऊँ, तुम्हें चाहिए तुम्हें खुद जाकर खरीद लेना चाहिए। अभी सुनने के बाद जो सैंग बॉम होता है कहता है क्या सच में, और एक जबरदस्त जो थप्पड़ होता है उसके मुंह पर मार देता है और कह रहा होता है कि फक्कर मैंने तुम्हें कहा उसे खरीदने के लिए तो तुम्हें वो खरीदना ही है, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो। जो किम होता है वो कहता है कि आखिर तुमने मुझे मारा क्या। ये सुनने के बाद जो सैंग बॉम होता है उसको एक के बाद एक थप्पड़ मारे जा रहा है तो कह रहा होता है कि आखिर तुम क्या सोचते हो कि मैंने तुम्हें क्यों मारा, क्योंकि तुमने मुझे वापस पलट का जवाब दिया था मदर फकर कहीं के। अब हम लोग देखते हैं जो किम होता है वो बताते हैं कि उसी दिन से उन बदमाशों ने मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। ईमानदारी से इसमें कोई रीजन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैं उनके लिए काफी ज्यादा इजी टारगेट हो जाता था इसके लिए। जिसके बाद सैंग बॉम कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे रेड बीन बंस है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आखिर तुम इसको क्यों लेके आए हो। किम कहता है कि मुझे माफ कर देना मैं भूल गया था। सैंग बॉम कह रहा होता है कि ठीक है लोग भूल जाते हैं चीजों को। तभी देखते हैं कि एक पंच होता है वो सीधा किम के पेट में ही मार देता है। और सैंग बॉम साथ ही कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि मिस्टेक की एक पनिशमेंट होती है, आखिर बताओ तुम्हें कितने ज्यादा हिट है वो तुम झेल सकते हो, यानी कितने पंचेस झेल सकते हो। इसके बाद जो किम होता है वो 3 कहता है, लेकिन जो सैंग बॉम होता है वो कहता है कि तुमने 3 बार 3 बोला, इसका मतलब वो 9 हिट्स हो चुके हैं। और देखते हैं कि वो 1 2 3 करके 5 हिट मार चुका होता है। तभी देखते हैं कि सामने जो बंदा खड़ा होता है वो कह रहा होता है हे सैंग बॉम टीचर है वो आ रही है। अब ये देखते हैं जो टीचर होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं और कह रहे हैं सभी लोग अपनी जो सीट है वहाँ पर बैठ जाओ और कोई एब्सेंट तो नहीं है। आज हमारे साथ एक जो ट्रांसफर स्टूडेंट है वो आई हुई है। और उस ट्रांसफर स्टूडेंट को देखने के बाद जो किम होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो ली मिंचे होती है जो कि उन्हीं की क्लास के अंदर ही ट्रांसफर हो चुकी होती है। अब ये देखने के बाद जो किम होता है वो सोच रहा होता है ये कि क्या ये तो वही है जो कि मेरे घर के सेकंड फ्लोर पर रहती है और इसको सारी जगह के अलावा सिर्फ मेरी क्लास से उसके अंदर ही ट्रांसफर लेना ही था क्या। इसके बाद टीचर कहते हैं कि ली मिंचे किम की सीट के पीछे एक सीट खाली है वहां पर तुम बैठ जाओ। ये नाम सुनने के बाद जो ली होती है वो सोच रही थी ये नाम मैंने कहीं तो सुना हुआ है, और वो देख किम की तरफ देखती है और सोच रही होती है ये लूजर तो वही है जो कि मेरे घर के नीचे रहता है। अब देखते हैं कि दोनों अजीब सा ही चेहरा बना रहे होते हैं। देखते हैं जो ली होती है उसके पीछे जाकर बैठ जाती है। किम सोच रहा होता है कि क्या ये सिर्फ मेरे पीछे ही बैठी हुई है, यहाँ पर मॉम ने कहा था कि मेरे बाद उसका ख्याल रखना है, लेकिन मेरे जैसा लूजर है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी देखते हैं कि उसके पीछे से जो ली होती है किम के पीछे पैरों से गुदगुदी कर रही होती है। तभी देखते हैं जो ली होती है वो एक चिट्ठी सीधा किम के फेस के ऊपर फेंक के मारती है। अब जो चिट्ठी होती है किम खोल के देखता है उसके अंदर ये लिखा होता है कि ऐसा एक्ट मत करो कि तुम मुझे जानते हो लूजर। अब ये देखने के बाद जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि अगर तुम चाहते भी कि मैं तुमसे बात करूं तब भी मैं काफी ज्यादा ही शर्मिला हूं और एक दूसरे से हमारा कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर नई है इसके लिए सारी जगह वो काफी ज्यादा ही नई
नहीं है तो मैं इसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता हूँ। उसके लिए वो पूरे स्कूल का मैप बना देता है और ली के बेंच पे रख के चला जाता है। अब जो ली होती है उसको खोल कर देखती है तो वो पूरा स्कूल का मैप होता है जिसके अंदर हर चीज एकदम मेंशन करी गई होती है। और यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है टॉयलेट की तरफ का, हमें सीन दिखाया जाता है। मतलब देखते हैं जो सेंगबोंग और उसके साथी होते हैं उन्होंने किम को पकड़ लिया होता है और वो कह रहे होते हैं कि तो बताओ किम आखिर तुमने कितने ज्यादा पंचेस थे वो जब खाए थे। जिसके बाद किम 4 कहता है। जिसके बाद जो सेंगबोम होता है वो कह होता है अब मैं तुम्हें काफी तेजी से मारने वाला हूँ, तुम्हारी जॉ लाइन के ऊपर, इससे संभालो। जबरदस्त पंच मारने के लिए जा रहा होता है। तो देखते हैं वो सिर्फ उसको एक थप्पड़ मारता है, मतलब ऐसे गाल पे ऐसे टच कर देता है हाथ, और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें दोबारा पीटने वाला नहीं हूँ तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उस तरह का बुरा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखते जो किम होता है वो सोच रहा था क्या ये अचानक से ये बदमाश ऐसे बदल कैसे गया। तभी सेंगबोम मुझसे कह रहा होता है कि तुम पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा हो, मैंने सही कहना है। जिसके बाद किम उसको हाँ करता है तो पीछे वाला बंदा होता है वो हंसने लग जाता है और कह रहा होता है कि क्या सच में ये लूजर पढ़ाई में काफी अच्छा है लेकिन ये तो मेरे को गेम एडिक्ट लगता है। अभी सुनने के बाद जो किम सोच रहा होता है कि तुम भी देखने में एक ड्रग एडिक्ट ही लगते हो। इसके बाद सेंगबोम कह रहा होता है कि तुम मेरी जो मिड टर्म है उसके अंदर हेल्प करना, मिड टर्म एग्जाम के अंदर। इसके बाद जो किम कह रहा होता है कि अगर तुम्हारा मतलब क्या है मिड टर्म एग्जाम उसके अंदर हेल्प करने से। इसके बाद जो सेंगबोम कह रहा होता है मदर फकर कहीं के मेरा मतलब है चीट सीट का, उस दिन मेरी तुम मदद करना। अब ये सुनने के बाद जो किम होता है वो कह रहा होता है क्या मैं तुम्हारी चीटिंग करने में मदद करूं, यानी तुम्हारे लिए पर्चियां बनाऊं। साथ ही सोच रहा था कि अगर हम लोग पकड़े गए तो हमारे 0 मार्क्स आने वाले हैं। सेंगबोम का जो फ्रेंड होता है वो कह रहा होता है सेंगबोम आखिर तुम एग्जाम अच्छा करना ही क्यों चाहते हो। सेंगबोम कह रहा होता है कि मैं यार विदेश में पढ़ना चाहता हूँ और मेरी मदर है वो काफी ज्यादा ही एक बिच है, तुम्हें पता ही होगा। उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं एग्जाम को पास कर लेता हूँ, एग्जाम में अच्छा करता हूँ तो वो मुझे जाने देंगी। मैं बस कोरिया उससे बाहर निकलना चाहता हूँ। तो बताओ किम तुम मेरी मदद करने वाले हो या फिर नहीं। देखते किम कुछ भी नहीं बोलता है। जो सेंगबोम होता है एक जबरदस्त घुटना उसके पेट में मारता है जिससे किम की हालत ही खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तो सेंगबोम होता है उससे कह रहा होता है कि बताओ तुम मेरी मदद करने वाले हो या फिर नहीं। देखते हैं जो किम होता है वो बेचारा डरते डरते कह देता है कि हाँ मैं ये जरूर करूंगा। इसके बाद सेंगबोम कह रहा होता है तुमने काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया, ये तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं विदेश में चला जाऊंगा पढ़ने के लिए तो फिर तुम्हें मुझे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखते हैं जो किम होता है उसको अजीब तरीके से ही घूरे जा रहा होता है। सेंगबोम क्या होता है अगर तुम्हारा फेस ऐसा क्यों है, जल्दी से रिलैक्स करो। एक जबरदस्त पंच होता है उसके फेस पे ही मारता है। एंड जो किम होता है उसके नंग से ब्लीडिंग होने लग जाती है। जिसके बाद देखते हैं जो सेंगबोम और उसके साथ ही जा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि किम जो एग्जाम है मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जिसके बाद देखते हैं जो किम होता है वहां पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि अगर मैं पढ़ाई से ज्यादा फाइटिंग के अंदर काफी ज्यादा अच्छा रहता, ये जो बादशाह बुलीज है वो कभी भी मेरे को परेशान नहीं करते। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, किम का जो घर होता है वहाँ की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जो किम की मदर होती है कह रही होती है जाकर जल्दी से ली मिंचे उसको नीचे बुला लो। अभी सुनने के बाद जो किम होता है वो क्या होता है लाकि क्यों। जिसका उसकी मदर कह रही थी तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, हम लोग एक साथ डिनर करने वाले हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं तो ये तो नेचुरली सी बात है कि हम एक साथ खाना भी खाएंगे। इसके बाद किम कह रहे थे कि हाँ मैं जाता हूँ। किम वहाँ पर डोर पर पहुंच जाता है, कह रहा होता है ली मिंचे क्या तुम अंदर हो। तभी सोचता है कि कोई भी रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं आया। तभी देखते हैं कि जो एंटर की उसको आवाज आती है। अब ये सुनने के बाद वो सोच रहा था लगता है कि उसने कहने का ये मतलब है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। देखते हैं जो ली मिंचे होती है वो नहा रही होती है और असल में वो गाना गा रही होती है। अब जो ली मिंचे होती है किम को देखने के बाद काफी सरप्राइज हो जाती है। जो कॉफी पॉट होती है वो सीधा उसके फेस के ऊपर ही फेंक के मारती है जिससे कि जो किम होता है नीचे गिर जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। कुछ देर बाद देखते हैं जो ली मिंचे होती है वो उसको पैरों से उठा रही थी, कहती है हे लूजर उठ जाओ। अब देखते हैं जो किम होता है अचानक से काफी चौंकते हुए उठता है और कह रहा होता है अगर क्या हो गया। जिसके बाद जो ली मिंचे कह रही थी क्या तुम्हें सच में याद कुछ भी नहीं है, तुम मेरे कमरे के अंदर आ चुके थे और मैंने कॉफी पॉट से तुम्हारे सिर पर मारा था, बेवकूफ कहीं के, तुम एक पक्का लूजर हो। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि एक लड़की के रूम में अनाउंसमेंट करके आनी चाहिए, यानी उससे पूछ कर आना चाहिए। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने सोचा कि तुमने मुझे आने के लिए अंदर कहा है, मॉम ने तुम्हें नीचे डिनर के लिए बुलाया है। इसके बाद ली मिंचे कह रही होती है कि अगर तुम दोबारा मेरे घर के अंदर ऐसे आ गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखते हैं जो किम होता है वो सोच रहा होता है मैं तो यहाँ पर कुछ अब बोल ही नहीं पाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं कि वो लोग डिनर करने के लिए नीचे आ चुके होते हैं। अब जो ली मिंचे होते हैं वो कह रही होती है कि मैम आपने सोयाबीन पास्ता वो काफी ज्यादा ही अच्छा बनाया है। जिसके बाद जो किम की मदर कह रही थी क्या ये सुनकर मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा, असल में तुम्हारी मॉम ने बताया था कि तुम्हें सोयाबीन पास्ता वो काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बना दिया। इसके बाद ली मिंचे कह रही होती है ये सच में काफी ज्यादा ही डिलीशियस है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं खाया है। इसके बाद देखते हैं जो किम होता है वो सोच रहा होता है ये एडल्ट्स के साथ काफी ज्यादा पोलाइटली बिहेवियर करते हैं लेकिन मेरे को तो एक अजब ही तरीके से ट्रीट करती है। इसके बाद किम की मदर कह रही होती है आखिर तुम इतना ज्यादा मीठा कैसे बोल लेती हो, तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ही बनाया, तुम्हें सारा खाना पड़ेगा। और खैर ये बताओ कि हमारी जो ली मिंचे वो अकेले यहाँ पर रहने के लिए क्यों आई है। जिसके बाद ली मिंचे कह रही थी एक्चुअली मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई हूँ। अब ये सुनने के बाद जो किम होता है उसको तो जैसे सांप ही सूंघ जाता है, वो काफी तेजी से चिल्ला देता है। तो देखते हैं जो ली होती है उसकी तरफ देखे ही जा रही होती है। तभी ली मिंचे उनसे कह रही होती है कि सच्चाई तो है कि मेरे जो ग्रैंडफादर है उनके पास एक खुद की बिल्डिंग है जो कि कंट्री साइड पर है और उन्होंने ये प्रॉमिस कर रखा
रखा है कि अगर उनका कोई भी ग्रैंड चाइल्ड सियोल यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है तो वो उसको दे देंगे, यानी जो बिल्डिंग है उसके नाम कर देंगे। अब ये सुनने के बाद जो दोनों यानी किम और उसकी मदर दोनों काफी सरप्राइज हो जाते हैं। जो किम होता है वो तो जेलसी हो रहा होता है, जिसके बाद देखते हैं ली मिनचे और कह रही होती है कि एक्चुअली मैं इसको अपना मोटिवेशन मानती हूँ, इसलिए मैं काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहती हूँ, हार्ड स्टडी करना चाहती हूँ। और साथ ही वो सोच रही होती है कि ये 100% रीजन बिल्कुल भी नहीं है। ली मिनचे उनको और कह रही होती है कि हम लोग कंट्री साइड पर रहते हैं, वहाँ पर कोई भी प्रॉपर एकेडमी बिल्कुल भी नहीं है, और मैं जब छोटी थी मैं स्पोर्ट्स के अंदर काफी ज्यादा ही अच्छी हूँ, और इसलिए जो स्टडी है वो मेरे लिए काफी ज्यादा ही न्यू है। अब ये सुनने के बाद जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि एक ग्रैंडफादर एक बिल्डिंग देने वाले हैं, काफी ज्यादा ही इंप्रेसिव है, और इसने एक स्पोर्ट्स को भी मेंशन किया। आखिर वो किस तरह का जो स्पोर्ट्स है वो होगा। किम की जो मदर होती है वो कह रही होती है कि हमारे पास एक परफेक्ट पर्सन है पढ़ाई के लिए, जो कि हमारा इकलौता किम है, टॉप 1 स्टूडेंट किम। अब ये सुनने के बाद जो ली होती है वो कह रही थी क्या ये सच में टॉप 1 स्टूडेंट है। वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है क्योंकि उसको तो वो लूजर ही लगता है। इसके बाद वो कह रही क्या सच में तुम टॉप 1 हो। जिसको देखती किम सोच रहा होता है आखिर इस तरह का ये फेस क्यों बना रही है। तो किम की मॉम होती है वो कह रही होती है कि जो मेरा बेटा उसने कभी भी अपनी पोजीशन है उसको नहीं खोया है, भले ही ये दिखने में थोड़ा सा डम टाइप का है। इसके बाद जो किम होते है वो कहते हैं मदर आपको अपने बेटे को डम नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसकी मदर कह रही होती है कि ये काफी ज्यादा स्मार्ट है, बिल्कुल मेरी तरह। तभी सीन शिफ्ट होता है, उनका जो डिनर होता है वो खत्म हो जाता है। ली मिनचे कह रही होती है कि सच में ये काफी ज्यादा ही अच्छा डिनर था मैम। तभी देखते हैं जो किम के पास आती है और कह रही होती है कि हे लूजर मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सीन शिफ्ट होता है, वो लोग बाहर की तरफ आ जाते हैं। जो किम होता है वो कह रहा होता है कि आखिर हम लोग और कितनी आगे जाने वाले हैं। तभी देखते हैं कुछ देर आगे जाने के बाद जो ली मिनचे होती है वो नीचे बैठ जाती है, अपना जो सुट्टा होती है वो निकाल लेती है और लाइटर से वो जला भी लेती है, और कह रही होती है कि हे तुम टॉप 1 स्टूडेंट हो, क्या तुम मेरी पढ़ाई में मदद करोगे, तुम्हें करनी ही पड़ेगी। लेकिन जो किम होता है उसको सामने उसको सीधा बिल्कुल मना कर देता है। अब ये सुनने के बाद जो ली मिनचे कह रही होती है कि लेकिन आखिर क्यों, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, और एक बार जब मैं बिल्डिंग की ओनर बन जाती हूँ तो मैं उसमें से तुम्हें भी एक हिस्सा दे दूंगी। इसके बाद किम कह रहा होता है कि ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं बदमाशों को काफी ज्यादा ही हेट करता हूँ, और मैं बदमाशों को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा, और तुम्हारा जैसे ये फिनिश हो जाए तुम वापिस आ जाना, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ली मिनचे उसको कहती है कि मैं तुम्हारे एक लड़की के साथ टाका बिठा सकती हूँ। अब ये सुनने के बाद जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि भले ही वो काफी ज्यादा खूबसूरत क्यों ना होगी तो वो एक बदमाश ही। जिसके बाद ली मिनचे उसे और कहती है कि जो उसके गाल है वो बिल्कुल तुम्हारी टाइप की है, और उसके काफी बड़े बूब्स भी हैं। अब ये सुनने के बाद जो किम होता है वो थोड़ा सा तो यहाँ पर बहक जाता है, साथ ही सोचा है नहीं ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर एक मूवमेंट के लिए बहक ही गया था। तभी देखते हैं जो कुछ लोग होते हैं वो ली मिनचे के पास आते हैं और कह रहे होते हैं कि तुमने ये कहा कि उसके काफी बड़े बूब्स है, क्या तुम उसे हमारे से नहीं मिलवाओगी। अब ये देखने के बाद जो किम होता है सोचता है कि ये बदमाश लोग इस इलाके के आसपास ही घूमते रहते हैं। तभी देखते हैं जो वो लोग होते हैं वो ली मिनचे से कह रहे होते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा ही अच्छी देखने में लगती हो, तो किसी और को इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्या तुम हमारे साथ ड्रिंक करने चलोगी। अभी देखते हैं जो ली मिनचे होती है उनको कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं। अब ये देखने के बाद जो अपना किम होता है इधर काफी ज्यादा पैनिक हो रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि अगर मुझे क्या करना चाहिए, कुछ बुरा होने वाला इस टाइम पर, कोई भी यहाँ पर हेल्प के लिए है नहीं। और यहाँ पर उन लोगों की तरफ का सीन दिखाया जाता है, वो ली मिनचे का हाथ जबरदस्ती पकड़ के कह रही होते हैं कि तुम्हें काफी ज्यादा ही मजा आने वाला है, तुम अकेला बिल्कुल भी फील नहीं करोगे, ये हमारा वादा है। अभी देखते हैं जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि जल्दी से मेरे को यहाँ पर पुलिस को बुला लेना चाहिए। अभी देखते हैं जो ली मिनचे होती है अपने घुटनों से ही सीधा वो जो बंदा होता है उसके फेस पर मारती है और उसको नॉक डाउन कर देती है। अब ये देखने के बाद जो किम होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, और जो बंदा होता है वो सीधा नॉक डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। जो किम होता है वो सोच रहा होता है क्या सिर्फ इसने अपने पैरों की मदद से यानी अपने घुटनों की मदद से उसको नॉक डाउन कर दिया, आखिर कैसे हो सकता है। जो दूसरे वाला बंदा होता है वो ली मिनचे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। ली मिनचे अपना जो फाइटिंग स्टांस होती है वो ले चुकी होती है। किम सोच रहा होता है कि इसने किसी तरह का जो स्टांस है वो अभी ले लिया है। दूसरा वाला जो बंदा ली मिनचे की तरफ बढ़ रहा होता है, ली मिनचे उसके फेस के ऊपर एक पंच मारते हैं, दूसरा जो पंच होती है वो भी उसके फेस के ऊपर लैंड कर देती है। जो बंदा होता है वो भी यहाँ पर नॉकडाउन हो जाता है। अब ये देखने के बाद किम और भी काफी सरप्राइज हो जाता है, और वो सोच रहा होता है ये तो एकदम पागलपन है। जो तीसरे वाला बंदा होता है वो काफी सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है कि फकिंग बिच कहीं की, आखिर तुम हो कौन। और वो भी ली मिनचे की तरफ आगे बढ़ता है मारने के लिए उसको, और वो अपने बारे में बताता है कि मैं टाइकोंडो के अंदर सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट हूँ। और वो भागते हुए ली मिनचे के ऊपर एक पंच लैंड करता है, लेकिन ली मिनचे उसको डॉज कर लेते हैं, और जो एल्बो स्ट्राइक होती है वो सीधा फेस के ऊपर मारते हैं। जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो भी वहाँ पर नॉकडाउन हो जाता है, सीधा ही नीचे गिर जाता है। किम होता है वो सोच रहे होते हैं क्या 3 बंदों को इसने अकेले ही गिरा दिया, और वो भी इतनी जल्दी। अभी थोड़ी देर पहले उसने एक जो स्पोर्ट्स है उसके बारे में मेंशन किया था। जिसके बाद देखते हैं जो किम होता है वो ली के पास जाता है। जिसके बाद देखते हैं कि जो ली होती है वो कह रही होती है कि हे बेवकूफ कहीं के, अब भी तुम यहीं पर हो, अगर तुम एटलीस्ट गए नहीं थे तो तुम्हें पुलिस को तो कम से कम बुला ही लेना चाहिए था। इसके बाद जो किम होता है वो कह रहा होता है ली मिनचे तुमने एक जो स्पोर्ट्स है उसके बारे में मेंशन किया था, आखिर वो किस तरह का स्पोर्ट्स है। इसके बाद जो ली मिनचे होती है वो कहते हैं कि वो एक मार्शल आर्ट है। अब ये सुनने के बाद जो किम होता है वो काफी सरप्राइज हो जाता है, और
और उसको अपने जो परेशान हुए दिन होते हैं वो याद आते हैं और उसके बाद वो सोचता है कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और वो ली से कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा लेकिन बदले में तुम मुझे फाइट करना सिखाओगी। और जो ली मिंचे होती है उसको फाइट सिखाने से मना कर देती है। तो जब किम होता कह रहा होता है आखिर क्यों, जिसको ली मिंचे उससे कह रही होती है कि अगर मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगी तो तुम्हें पता है कि इस चीज के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होगा। हम दोनों को स्किन टू स्किन एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आना पड़ेगा और एक दूसरे को काफी और पकड़ना भी पड़ेगा और एक दूसरे के जो पसीने की स्मेल है वो भी सूंघनी पड़ेगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, तुम्हें एक जिम में जाना चाहिए। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि मैं जिम एक रीजन की वजह से नहीं जा सकता हूँ। हमारे स्कूल के जितने भी बदमाश है वो लोग जिम के अंदर जाते हैं बस टाइम पास करने के लिए। ली मिंचे कहते हैं कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, एनीवेज मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसे एक लूजर के साथ नहीं करना चाहती हूँ। मैं खुद से अपनी पढ़ाई है वो कर लूंगी और तुम खुद से अपनी जो फाइट है उसे तुम देख लो। इसको देखते हुए वहां से जाने लग जाती है। अब जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था ये काफी ज्यादा एक अच्छा ऑफर हो सकता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो अपने बेड पे होता है और वो तभी सोच रहा होता है जो जबकि फाइट थी वो कोई मजाक बिल्कुल भी नहीं था। मैंने किसी भी ऐसे बदमाश को लड़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा है। उसने उन तीनों बंदों को एक ही झटके में गिरा दिया था। अगर उस जैसी कोई मुझे फाइट करनी सिखा दे तो सच में ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास एक चांस होगा उन बदमाशों के अगेंस्ट खड़ा रहने का। और यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन सुबह का सीन हमें दिखाया जाता है। हम देखते हैं जो किम की मदर होती है वो कह रही होती है कि मैं अपने काम पे जा रही हूँ, मैंने तुम लोगों के लिए सैंडविच बना रखा है, एक तुम खा लेना और दूसरा वाला ली मिंचे है उसको जाकर दे दो। अब ये सुनने के बाद जो किम होता है वो काफी सरप्राइज हो जाता है और क्या होता है ली मिंचे। इसके बाद उसकी मदर कहती है कि प्लीज मेरे बेटे उसे दे आओ। जिसके बाद देखते हैं किम सोच रहा होता है कि सुबह सुबह ली मिंचे को देखना है, ये काफी ज्यादा ही डरावना है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम दोनों एक साथ रहते हैं तो इसमें कोई भी मदद नहीं हो सकती है। खैर मुझे लगता है कि हो सकता है उसने कल से जो अपना दिमाग है वो शायद अब चेंज कर लिया, वो मुझे फाइट सिखा दे। अब देखते वो डोर पर चला जाता है और वो ली मिंचे चिल्ला रहा होता है लेकिन उसको कुछ भी आवाज नहीं आती है। तो वो सोच रहा होता है कि मैं इसको यहीं पर रख कर चला जाता हूँ। देखते कि अंदर से एक कमिन की आवाज आती है। अब ये सुनने के बाद जो किम होता है वो कह रहा होता है कि तुमने मेरे को आने के लिए ही कहा है ना, मैं अब अंदर आ रहा हूँ। और जैसे डोर खोलता है तो जो ली मिंचे होती है वो सामने उसके खड़ी हुई होती है बिना पैंटी के। उसको ऐसा ही लग रहा होता है और उसको देख कर वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से चिल्ला देता है। लेकिन जो ली मिंचे कह रही होती है क्या तुमने मेरी पैंटी इसके अंदर नहीं देखी हुई थी। इसको किम कह रहा होता है मुझे माफ कर देना लेकिन मॉम ने मुझे कहा था कि ये सैंडविच मैं तुम्हें दे आऊं। इसको ली मिंचे कह रही होती है जल्दी से इसे यहाँ पर रख दो और चले जाओ। इसको देखते हैं कि किम कह रहा होता है कि मैं इसे यहाँ पर रख रहा हूँ और साथ में उसको जो एलिमेंट्री बुक्स होती है वो दिखाई देती है। किम सोच रहा होता है कि हाँ उसने यही कहा था कि वो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए अकेली आई है। लेकिन एक मिनट, ये तो सारी एलिमेंट्री स्कूल वर्क बुक है और देख कर लगता है कि ये इसने हाल ही में किया हुआ है। एक मिनट, ये तो सारी एलिमेंट्री स्कूल की बुक्स हैं। जिसके बाद देखते हैं किम सोच रहा होता है कि हाँ उसने ये कहा था कंट्री साइड रहती है और वहाँ पर कोई भी प्रॉपर अकेडमी नहीं थी जिसकी वजह से पढ़ाई उसके लिए काफी ज्यादा ही नई है। मेरे को ये चीज अच्छी तरीके से याद है। इसको देखते हैं ली मिंचे वहाँ पर आती कहती क्या तुम अब भी यहाँ पर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जिसको किम कह रहा होता है कि ली मिंचे कि तुम इनके ऊपर काम कर रही हो। जो ली मिंचे होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो किम को सीधा दीवार की तरफ ढकेल देती है और उससे कह रही होती है कि हे लूजर कहेंगे क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड दिखाई देती हूँ क्योंकि मैंने तुमसे थोड़ा सा बात कर लिया था, इसकी वजह से तुम अपने काम से काम रखो, तुम दूसरों के काम में क्यों टांग अड़ा रहे हो लूजर कहीं के। तुम्हें दूसरों के काम में ताक झांक करने में काफी ज्यादा ही मजा आता है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। देन किम वहां से जाने लग जाता है और कह रहा होता है कि जो मैंने तुम्हें कल कहा था क्या तुम्हें उसके बारे में याद है, क्या तुमने अपने दिमाग है वो भी चेंज कर लिया है। अगर तुम बेसिक के अंदर यहाँ पर गिर जाती हो यानी तुम्हारी बेसिक अच्छी नहीं रहेगी तो कोई भी अकेडमी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लेने वाली है। तो इसलिए तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड रहेगा अकेले पढ़ाई करने के लिए। अगर मैं तुम्हें सिखा दूं तो तुम जो सियोल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जा सकती हो। देन जो ली मिंचे होती है इतना सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो किम को भगा देती है। और उसी रात की तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है। किम की जो मॉम होती है अभी तक आई नहीं होती है और उससे ये कहा गया होता है कि जो स्वीट पोटैटोज है वो ली मिंचे को दे दो। इसको किम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल मॉम, और साथ ही सोच रहा होता है कि जो मॉम है वो बार बार मुझे ली मिंचे को चीजें देने के लिए कह रही है। तो देखते हैं कि वो ऊपर जा ही रहा होता है। जो ली मिंचे होती है वो नीचे से आती है और कह रही होती है कि अगर तुम दूसरों के घर के आगे ऐसे क्यों घूमते जा रहे हो। जिसके बाद किम सोच रहा होता है कि क्या ये बाहर से आई हुई है क्या। तभी जो किम होता है वो कहता है कि मॉम ने मुझे ये कहा था कि जो स्वीट पोटैटोज है वो मैं तुम्हें दे दूं। तभी ली मिंचे कह रही होती है कि एक सेकंड रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं काफी ज्यादा ही थक चुकी हूँ। मैंने 3 अकेडमीज के अंदर अप्लाई किया था लेकिन उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया मेरे एक स्किल लेवल टेस्ट के अंदर। इसके बाद जो किम कह रहा होता है आखिर क्या। जिसके बाद जो ली मिंचे होती है कह रही होती है कि मैंने तुमसे ये कहा कि उन तीनों अकेडमीज ने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरी एलिमेंट्री स्कूल लेवल की स्किल की वजह से। किम सोच रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा ही था कि अकेडमी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लेने वाली है अगर तुम्हें जो बेसिक है वो अच्छी नहीं रहेगी। तो इसके बाद जो ली मिंचे होती है वो कह रही होती है कि मैं तुम्हें फाइट करनी सिखाऊंगी, बदले में तुम मुझे पढ़ाई करना सिखाना। यानी वो लोग इस चीज के ऊपर एग्री हो जाते हैं और उनका ये पहला दिन हुआ था एक दूसरे को सिखाने का। हम देखते हैं कि पहली बारी किम की होती है जो कि उसको
बेसिक इंग्लिश लेसन होता है उससे प्रैक्टिस करवा रहा होता है। जिसके बाद जो ली होती है वो कह रही होती है कि अचानक से हम लोग इतना ज्यादा फॉर्मल क्यों हो गए हैं। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा ही जरूरी है, हम एक लेसन कर रहे हैं। इसको ली मिनचे कह रही होती है कि मैं यहाँ पर इनफॉर्मली है वही बोलूंगी। जिसके बाद देखते हैं कि किम कह रहा होता है कि चलो ठीक है, हमें एक क्विक टेस्ट है उससे स्टार्ट करना चाहिए, आखिर इस चीज का क्या मतलब है। देन जो ली मिनचे कह रही होती है कि इसका मतलब सीक्रेट से है। जिसके बाद किम काफी सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है आखिर इस चीज का क्या मतलब है। जिसके बाद ली कह रही होती है कि मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं है। इसको किम कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता है कि जो बस है उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। जिसको ली मिनचे कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता है। अब ये सुनने के बाद जो किम होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है तुम्हें कंप्लीटली कुछ भी नहीं पता है, हमें अल्फाबेट है उससे स्टार्ट करना होगा। हमें देखते हैं कि अल्फाबेट की वो क्लास लेने लग जाता है उसकी, और साथ ही वो सोच रहा होता है जो ली मिनचे उसकी सिचुएशन मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा ही सीरियस है। देन अब जो टाइम है वो लेसन स्विच करने का है। देखते हैं कि अब लेसन स्विच हो चुका होता है, यानी कि जो ली मिनचे होती है वो किम को फाइट करना सिखा रही होती है और कह रही होती है कि लूजर क्या तुम्हें पता है कि तुम किस बंदे के अगेंस्ट जीत सकते हो। सबसे पहले जो बंदा है उसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी करनी पड़ेगी। इसके बाद जो किम होता है वो काफी सरप्राइज हो जाता है और क्या होता है क्या हमें उस बंदे के खिलाफ फाइट से पहले हमें इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी। जिसके बाद ली मिनचे कह रही थी ऑफ कोर्स अगर तुम्हें उसकी वीकनेस के बारे में नहीं पता होगा तो तुम आखिर कैसे जीतोगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है स्कूल की तरफ का। हम देखते हैं वो लोग जासूसी कर रहे होते हैं और ली मिनचे को किम ने अपने कंधे पर उठाया होता है और कह रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा ही हैवी है, तुम्हारे अंदर आखिर कितना ज्यादा वेट है। जिसको ली मिनचे कह रही थी मैं काफी ज्यादा ही हल्की हूँ और तुम्हें क्या पक्का पता है कि वो लोग यहीं पर सिगरेट पीने के लिए आते हैं। जिसको किम कहते हैं बस तुम देखती जाओ। लेकिन देखते हैं सेंग बम और उसके जो साथी होते हैं वहां पर आ चुके होते हैं। ली मिनचे उनको देख रही होती है। देखते हैं दूसरे वाला बंदा होता है जो सेंग बम का फ्रेंड होता है, कह रहा है सेंग बम तुम फाइट करने वाले हो ना, मैंने सही कहा ना। जिसको सेंग बम कह रहा है हाँ वो बंदा मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। इसको दूसरा वाला कह रहा होता है आखिर तुम कहाँ पर फाइट करने वाले हो। जिसको सेंग बम कह रहा होता है स्कूल के बाद अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट है उसके अंदर। अब ये जब जो ली मिनचे होता है उसने सुन लिया होता है और वो कह रही होती है कि हमें उनकी जो फाइट है वो देखनी होगी। एंड जो किम होता है उसकी हालत खराब हो चुकी थी, वो कह रहा होता है लेकिन सबसे पहले क्या तुम नीचे आओगे, तुम काफी ज्यादा ही हैवी हो। जिसको वो ली मिनचे कह रही होती है कि क्या तुम मरना चाहते हो, मैं काफी ज्यादा हल्की हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है। तभी देखते हैं जो ली मिनचे होती है वो किम के ऊपर ही गिर जाती है। असल में किम का ही बैलेंस बिगड़ जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाद की तरफ का सीन दिखाया जाता है। देखते हैं जो किम होता है वो कहता है क्या ये जरूरी है उन लोगों की फाइट देखना। जिसके बाद जो ली होती है वो कहती है ये ऑब्वियसली सी बात नहीं है, हमें उसे एब्जॉर्ब करना होगा अच्छी तरीके से। तो आखिर कैसे फाइट करते हैं। और मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, जो भी मैं तुम्हें कहती हूँ तुम्हें आंख है उस फाइट के ऊपर गड़ाई रखनी है। देखते हैं वहाँ पर सारे जो बदमाश होते हैं वो आ जाते हैं। जो किम होता है वो कह रहा होता है सारे जो बुलीज है वो यहाँ पर आ चुके हैं। देखते हैं जो सारे बुलीज होते हैं अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट होता है उसके अंदर इकट्ठा हो चुके होते हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है जो ली मिनचे को देखते और कहती है कि तुम वही न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना, मैंने सही कहा ना, क्या तुम यहाँ पर फाइट देखने के लिए आए हो। जिसको ली मिनचे कह रही होती है मैं काफी ज्यादा बोर हो रही थी। तो वो लड़की कह रही होती है कि मैंने सुना है कि तुम अपने पुराने स्कूल के अंदर बदमाश थी, क्या तुम सिगरेट लेना चाहोगी। इसको ली मिनचे कह रही होती है कि नो थैंक्स, मैं यहाँ पर आते समय पहले ही पी के आ चुकी हूँ। इसको तो लड़की कहती है कि एनीवेज ये तुम्हारे साथ कौन है। जिसके बाद वो कह रही होती है ली मिनचे की ये मेरे होम टाउन का जूनियर है। इसको तो लड़की कहती है कि ये काफी ज्यादा ही शर्मीला दिखाई दे रहा है। किम सोच रहा होता है कि मैं इन लोगों को ये पता नहीं चलने दे सकता हूँ कि ये मैं हूँ, क्योंकि लूजर्स को फाइट देखना अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। जो दूसरे वाला बंदा कह रहा होता है वो कह रहा होता है कि मेरे फ्रेंड का आके तुमने उंगलियां थी वो क्यों ब्रेक कर दी। जिसको सेंग बम कहता है वो सिर्फ एक सॉकर का इंसिडेंट था, मुझे माफ कर दो। इसको तो सामने वाला पर्सन कहता है कि तुम्हें माफी तो मांगनी चाहिए बेवकूफ कहीं के। जिसको सेंग बम कह रहा होता है मुझे माफ कर दो तुम्हारी आंखों के लिए। देखते वो आंख में उसके अंगूठा घुसा देता है और सेंग बम उसको एक जबरदस्त थप्पड़ भी मारता है जिससे वो बंदा पीछे जाता है और वो सेंग बम के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन जो सेंग बम होता है अपनी लात से उसे दूर कर देता है और एक घूसा मारकर उसको सीधा जमीन पर ही गिरा देता है। अब जमीन पर गिरने के बाद देखते हैं जो किम होता है वो काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो जाता है और काफी ज्यादा ही डरा होता है ये फाइट देखने के बाद। देखते हैं जो सेंग बम होता है वो कह रहा होता है इसको सॉकर किक है उससे खत्म करते और एक के बाद वो किक मारे जाते हैं। कुछ देर बाद उस बंदे का चेहरा देखते हैं जो कि पूरा खून से लथपथ हो चुका होता है, उसने काफी सारे अपने दांत भी खो दिए थे और कह रहा होता है सेंग बम मुझे माफ कर दो, यहीं पर रोक दो, मैं गलत था, प्लीज मुझे और बिल्कुल भी मत मारो। अब ये देख के किम काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोच रहा होता है आखिर कितने इसने अपने दांत खो दिए हैं। जिसको वो सेंग बम कह रहा होता है यहाँ पर तुम मुझे माफी मांगनी चाहिए, आखिर तुम क्यों माफी मांग रहे हो, चलो मैं तुम्हारा हाथ है वो भी तोड़ देता हूँ। देख आग बुझाने वाली जो मशीन होती है उसको उठाने के बाद सेंग बम सीधा उसके हाथों पर ही मारता है, काफी तेज चिल्लाने की आवाज आती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जो किम होता है वो कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जीत सकता हूँ। जिसको ली कह रही होती है कि तुम्हें अपने दिमाग से ये सारी चीजें निकाल देनी चाहिए लूजर कहीं के, बस तुम्हें मुझे 1 महीना देना होगा और तुम पक्का जीत जाओगे। क्या तुमने सुना, मैं 1 महीने में तुम्हें जिता दूंगी। तो बताओ लूजर कहीं के, क्या तुम ये करना चाहते हो या फिर नहीं, या फिर एक लूजर ही बने रहना चाहते हो। जिसको मत किम सोच रहा होता है कि क्या सच में मैं जो सेंग बम है उसको हरा सकता हूँ, कोई रास्ता सच में है। इसके बाद ली मिनचे कह रही थी क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं
नहीं है, मुझ पे भरोसा करना होगा लूजर कहीं के। यानी जो किम होता है वो सोच रहा होता है क्या मैं सैंगबॉम को सच में हरा सकता हूँ। ली मिंचे जो कह रही है वो मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता हूँ उस पर, मैं काफी ज्यादा ही डरा हुआ हूँ। लेकिन अगर मैं एक लूजर ही तो हूँ, अगर मैं हार भी जाता हूँ तो तब भी मैं वापस से एक लूजर ही बन जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं खोऊंगा, मैं सिर्फ एक लूजर ही रहूंगा। और जिसके बाद वो कह देता है कि ठीक है मैं ये करूंगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद की तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है। हम लोग स्कूल की तरफ का सीन देखते हैं। अब उनका जो सेमेस्टर होता है यानी जो मिड टर्म होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है, यानी उनकी मिड टर्म एग्जाम। जिसको देखते हैं सैंगबॉम किम के पास आता है और कह रहा होता है किम तुम काफी ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। जिसको कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। देखते जो ली मिंचे होते हैं वो क्या होते हैं लूजर, क्या तुम रेडी हो उसको चैलेंज करने के लिए। इसके बाद देखते हैं जो किम कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं काफी ज्यादा ही डरा हूँ। उससे फाइट करने के बारे में सोचते हैं मेरा दिमाग वो ब्लैंक हो जाता है। जिसको ली मिंचे कह रही होती है कि हमारी जो सारी प्रिपरेशन है यार, सारी तैयारी है वो वेस्ट हो जाएगी, क्या तुम उससे सच में फाइट नहीं करने वाले हो, तुम बिना फाइट करें हार मानने वाले हो। जिसको बाद किम कह रहा होता है मुझे माफ कर दो, मैं उसके बारे में सोचकर काफी ज्यादा ही डर जाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जिसको ली मिंचे कह रही होती है कि ये सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं इस चीज को हैंडल कर लूंगी। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। देखते हैं कि उनका जो पेपर होता है यानी जो मिड टर्म पे एग्जाम होते हैं वो स्टार्ट हो चुके होते हैं। उनकी टीचर कह रही होती है कि अगर तुम लोग नकल करते पाए गए तो तुम्हारे नंबर 0 आ जाएंगे। इधर ली मिंचो को देखते हैं जो कि एक पर्ची बनाती है और जो सैंगबॉम होती है उसकी तरफ फेंकती है। देखते हैं कि सैंगबॉम के सामने वो जो चिट्ठी होती है वो जाकर गिरती है। अब सैंगबॉम को ये लग रहा होता है कि जो किम है उसने इसको ये भेजा हुआ है और वो सोच रहा होता है एग्जाम स्टार्ट हुए 5 ही मिनट हुए और ये काफी जल्दी ही मेरे को चीट्स बना कर दे रहा है। वो जैसे चीट्स को खोल कर देखता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। उसमें लिखा होता है कि मेरे से लड़ाई करो पीस ऑफ ट्रैश। अब ये देखने के बाद सैंगबॉम काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और गुस्सा हो रहा होता है। ली मिंचे सोच रही होती है कि सैंगबॉम तुम्हारा तो खेल खत्म। राइट से 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। देखते हैं किम को जिसने कि ली मिंचे को अपनी पीठ पर बैठा रखा होता है और वो सीढ़ियां चढ़ रहा होता है। कह रहा होता है कि तुम्हें इस तरह से उठाकर सीढ़ियां चढ़ना क्या सच में फाइट में इस चीज से कुछ हेल्प भी होने वाली है। जिसको ली मिंचे कह रही थी बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, बस ऐसी सीढ़ियां चढ़ते रहो। जिसको अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं जो किम होता है वो एक प्लैंक बना हुआ होता है और ली मिंचे उसके ऊपर बैठी हुई होती है और कह रहा होता है कि इससे भी फाइट के अंदर हेल्प मिलने वाली है। मैंने सही कहा ना। जिसके बाद ली मिंचे कह रही होती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें एक चेयर की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ, क्या तुम भूल चुके हो मेरी स्लीपर्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो बैक है वो इतनी ज्यादा हिल क्यों रही है। अब ये मत कहना कि तुम इस चीज को काफी ज्यादा ही फील कर रहे हो। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं काफी ज्यादा ही थक चुका हूँ। और यहाँ से जो सीन होता है शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो लोग रेस्टोरेंट होते हैं वहां पर आ चुके होते हैं। ली मिंचे उससे कह रही होती है कि जितना हो सके उतना खाओ क्योंकि पैसे तो तुम ही देने वाले हो। तुम्हें पता है कि जो ताकत है वो बॉडी वेट से आती है, तो जितना हो सके उतना खाओ और 10 किलो गेन करो। जो किम होता है कि सुनने के बाद सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है कि कैसे मैं 10 किलो गेन कर सकता हूँ। जिसको ली मिंचे कह रही थी बेवकूफ कहेंगे, अगर तुम खाओगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिक वेट गेन हो जाएगा और क्या तुम अब यहाँ से नहीं चलने वाले हो। देखते कि ली मिंचे ने सब कुछ खा लिया होता है। किम काफी ज्यादा हैरान होता है। अगले सीन में देखते हैं वो वापस से उसको पीठ पे ऐसी कैरी कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ली मिंचे तुम्हें इस तरह से पीठ पे उठाकर, ये भी एक ट्रेनिंग का ही हिस्सा है, लेकिन एक्चुअली में तुम मुझे फाइट करना नहीं सिखाने वाले, एक्चुअली फाइट की टेक्निक सिखाओ। जिसको ली मिंचे कह रहे होते हैं बेवकूफ कहीं कि तुम शांत हो जाओ, मेरी डिलीवरी है वो यहीं पर इसी रास्ते में। इसके बाद किम कहते हैं क्या एक डिलीवरी है। जिसके बाद देखते हैं ली मिंचे कह रहे थे हाँ बिल्कुल सही कहा, वो सामने वाला जो बॉक्स है वही मेरी डिलीवरी है, उस बॉक्स को उठाकर छत पर ले आओ। जिसके बाद देखते हैं वो बॉक्स को जैसे ही खोलते हैं उसके अंदर काफी सारे फाइटिंग्स के इक्विपमेंट्स होते हैं। जिसके बाद किम कह रहा होते हैं आखिर ये सब क्या है। जिसको ली मिंचे कह रही होती है कि ये सब ट्रेनिंग के हमारे इक्विपमेंट्स है और इन सारी चीजों को मैंने अपने एक पुराने दोस्त से मंगवाया है, जल्दी से उन सभी चीजों को जाकर बिखेर दो। क्या ये चीज तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें अपने दोस्त के बारे में पहले बताया हुआ था, उसके काफी बड़े बूब्स है, क्या तुम्हें वो याद आया, उसी ने ये सारी चीजें भेजी हुई है। इसके बाद जो किम होता है उसकी इमेजिनेशन कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि इसकी जो फ्रेंड्स उसकी काफी ज्यादा बड़े बूब्स है, क्या सच में ऐसी जो लड़की है वो एग्जिस्ट करती हुई। नहीं, मुझे यहाँ पर भटकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस टाइम पर। ली मिंचे उसको कह रही होती है कि क्या तुम अपने दिमाग के अंदर कुछ गंदा तो नहीं सोच रहे हो, चलो हम बेसिक है उससे हमें स्टार्ट करना चाहिए। यह है 1 और ये है 2। हम देखते हैं जो पंच होता है उससे सीधा जो किम होता है उसके सारे बाल ही यहाँ पर हवा में उड़ जाते हैं। सोच रहा था वो ये जो इसका पंच था वो काफी ज्यादा ही खतरनाक था, उससे मेरे सारे बाल हवा में उड़ गए। जिसके बाद ली मिंचे कह रही होती है कि ये हमारी बेसिक है 1 और 2 और साथ ही इसके साथ जो लो किक है उसको भी तुम ऐड कर दो। तुम 1-2-1 पंचेस की और लो किक की कॉम्बो ट्रेनिंग करने वाले हो, समझ गए। बिना रुके 2 हफ्तों तक तुम्हें इस चीज की प्रैक्टिस करनी होगी और इसे छोड़ने का अपने दिमाग में ख्याल भी मत लाना। और इसके बाद देखते हैं कि ली मिंचे उसको बार बार ऐसी प्रैक्टिस करवाती रहती है। और फिर इसके बाद जो किम होता है वो वेट के साथ पंचेस मारने की ट्राई कर रहा होता है और फिर समय बीतता जाता है, सुबह से शाम हो जाती है, फिर शाम से रात भी हो जाती है और वो ऐसी प्रैक्टिस अपनी करता रहता है और वो काफी ज्यादा इस चीज के अंदर माहिर भी हो चुका होता है 1-to-1 पंचेस के अंदर। जो ली होती है वो कह रही होती है कि तुम काफी ज्यादा इसके अंदर अच्छे हो चुके हो, तुम्हें लो किक है उसकी भी ट्राई करनी चाहिए। और ऐसे ही करते करते 2 हफ्ते होते हैं वो बीत चुके होते हैं। 2 हफ्ते बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। अब जो किम होता है वो 1-2-1 पंचेस के अंदर काफी ज्यादा माहिर हो चुका
चुका होता है और वो कुछ लो किक होता है, उसके अंदर भी माहिर हो चुका होता है। इसको ली मिंचे कह रही होती है कि नेक्स्ट मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ एक टैकल। अब ये सुनने के बाद किम कह रहे थे टैकल, तुम्हारे कहने का ये मतलब है जैसे कि सॉकर के अंदर होता है। ली मिंचे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या तुमने कोई वेपटोन नहीं पड़ी हुई है? जिसके बाद किम कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद ली मिंचे कह रही होती है कि टैकल एक ऐसा मूव होता है जिससे कि तुम अपने ओपोनेंट को फाइट के बीच में नीचे गिरा सकते हो, और जबकि तुम नए हो तो जो स्ट्राइक है वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगी, तो तुम्हें टैकल है वो भी सीखना होगा। आओ मुझे नीचे गिराने की कोशिश करो। जिसकी वजह किम होता है वो सोच रहे थे क्या मैं ली मिंचे को नीचे गिरा भी पाऊंगा, और देखते हैं कि वो उसकी तरफ टैकल मारने के लिए जा रहे थे। वो टैकल मार भी देता है, लेकिन जो ली होती है वो टस से मस नहीं हुई होती है, वो हिलती भी नहीं है। जिसके बाद देखते हैं जो ली होती है उसी तरह किम के मुंह पर एक जबरदस्त अपना घुटना होती है मार देती है और कह रही होती है कि अगर तुम टैकल करते समय ब्लॉक हो जाते हो तो तुम्हारे साथ ऐसी चीज होगी, और अब मैं तुम्हें टैकल मारने वाली हूँ, मुझे रोकने की कोशिश करना है। जिसके बाद किम कह रहे होते हाँ मैं समझ गया। ली मिंचे उससे कह रही होती है कि याद रखना जो सैंग बॉम है वो तुमसे काफी ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग भी है, अगर तुम प्लानिंग के साथ उसको टैकल मारोगे तो तुम उससे गिरा बिल्कुल भी नहीं सकते हो, तो इसलिए मैं एक दोस्त तुम्हें स्पेशल टैकल है वो सिखाने वाली हूँ। जो किम होता है फिर हमें बता रहा होता है कि अगले 2 हफ्ते तक मैंने और भी काफी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग थी वो करी। ली मिंचे को बैठाकर प्लैंक किया और साथ ही ली मिंचे को बैठा के सीढ़ियां भी ऊपर नीचे चढ़ी। ली मिंचे को बैठाकर मैंने स्क्वाट भी किया और साथ ही पंचेस और किक की भी प्रैक्टिस की ली मिंचे के साथ, और ली मिंचे के साथ मैंने स्पार भी किया। देखते हैं जो किम होता है अपना जो पंच होता है वो ली मिंचे की तरफ थ्रो करता है, ली मिंचे उसको ब्लॉक करते हैं, लेकिन देखते हैं कि ली मिंचे का भी यहाँ पर जख्म हो चुका होता है। इसका मतलब ये है कि जो अपना किम है वो तैयार हो चुका है। जिसके बाद जो किम होता है बता होता है ऑफकोर्स मैंने उसकी पढ़ाई के अंदर भी काफी ज्यादा मदद की, और ऐसे ही कहते 1 महीना बीत गया और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी कि हम लोग प्रेजेंट की टाइम लाइन होती है उसके अंदर आ चुके होते हैं। स्कूल की तरफ का सीन हमें दिखाया जाता है। ली मिंचे कह रही होती है कि लूजर क्या तुम रेडी तो होना। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि आगे तुमने ली मिंचे उस नोट के अंदर लिखा क्या था। जिसके बाद सैंग बॉम इतना ज्यादा गुस्सा हो गया, जिसको ली मिंचे कह रही होती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, इस चीज की तुम्हें चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, टाइम इस चीज की चिंता करने का नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने फाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखते जो किम होता है उसके पसीने छूट रहे होते हैं, देखते हैं सारे बुलीज वहां पर इकट्ठा हो चुके होते हैं। ली मिंचे कह रही होती है जाओ और जीत कराओ लूजर। देखते जो सैंग बॉम होता है वो सुट्टा मार रहा होता है, एंड जो किम होता है वो सोच रहा होता है चलो ये करते हैं। फाइट से एक रात पहले की तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है। देखते हैं कि जो ली मिंचे होती है अपना सुट्टा फूक रही होती है, इधर जो किम होता है वो काफी ज्यादा ही डरा हुआ होता है और नर्वस होता है। जिसके बाद ली मिंचे उससे कह रही होती है लूजर क्या तुम नर्वस हो, क्या तुम स्मोक करना चाहोगे। इसको किम कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सैंग बॉम के बारे में सोच के कि उससे फाइट करनी है मैं काफी ज्यादा ही नर्वस हो रहा हूँ। इसको ली मिंचे कह रही होती है आफ्टर ऑल तुम एक लूजर जो हो जल्दी से अपने कपड़े उतारो। इसको किम कह रही है क्या मैं अपने कपड़े क्यों उतारू। जिसको ली मिंचे कह रही है जैसा मैंने कहा वैसा करो। जिसके बाद किम कहता है मैं समझ गया, और जो टी शर्ट होती है उसको उतार देता है। जिसको ली मिंचे कह रही होती है जल्दी से अपने एप्स से वो फ्लैक्स करो। देखते हैं जो किम होता है अपने एप्स को फ्लैक्स करता है, उसके एप्स रियली में बन चुके होते हैं, बॉडी पर अच्छा खासा कट भी आ चुका होता है। ली मिंचे उससे कह रही होती है कि जरा देखो तुम फाइटिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हो, क्या तुम ये सोचते हो कि मैंने अपना जो टाइम है वो वेस्ट किया तुम्हें ट्रेनिंग देने में। तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस डाउन बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए, तुम सच में कंप्लीटली एक इडियट हो क्या। जिसको किम उससे कहता है ली मिंचे आखिर तुम मुझे कब तक लूजर कह के बुलाने वाली हो। जिसको ली मिंचे कह रही हो आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम एक लूजर हो, तुम्हें थैंक यू करना चाहिए मेरा कि मैं तुमसे बात तो कर रही हूँ कम से कम। खैर ये छोड़ो, अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे नाम से तुम्हें बुलाऊंगा, इस चीज को तुम रख लो अपने पास। देखते हैं कोई एक लाइटर होता है, किम सरप्राइज हो जाता है और कहता है ये तो एक लाइटर है। जिसको ली मिंचे कह रही होती है कि जैसा मैंने कहा इसे तुम अपने हाथ में रखना, फाइट के दौरान तुम्हारे पंचेज है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जिसको बाद किम उससे ले लेते और कह रहा होता है कि मैं फाइट जीतने के बाद तुम्हें ये वापस लौटा दूंगा। ली मिंचे कह रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी लूजर के हाथ से छुई हुई चीज मैं वापस बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, मुझे नया खरीद के दे देना। जिसको किम कहते हैं अच्छा ठीक है। अब वापस से प्रेजेंट की जो टाइमलाइन होती है वहां पर आ चुके होते हैं फाइट के टाइम पर। जिसको बाद किम सोच रहा होता है कि फाइनली मैं जो सैंग बॉम है उससे फाइट करने वाला हूँ। देखते हैं कि उसने अपने पंच के अंदर जो लाइटर होता है उसको भी होल्ड कर रखा हो, तो साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा यहाँ पर डरा हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। आखिर जो बदमाश है वो फाइट के टाइम पे अपने आप को कैसे मैनेज कर पाते हैं, नर्वस होने से कैसे बचते हैं। तभी किम को ली की कही हुई बात याद आती है। ली उससे कह रही होती है कि तुम्हें अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको भी लॉस नहीं होने देना है। जिसको किम सोच रहा होता है कि ली मिंचे ने जैसे कहा मैं जीत सकता हूँ तो चलो ये चीज करते हैं, और अगर मैं हार भी जाता हूँ तो आखिर होगा क्या, मैं वापस से लूजर ही बन जाऊंगा, जबकि मैं पहले से ही लूजर हूँ तो मैं कुछ भी नहीं खोऊंगा। देखते हुए अपने चश्मा उठा देता और सैंग बॉम और किम दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। सैंग बॉम मुझसे कह रहा होता है कि ये सच में काफी ज्यादा मजेदार है कि तुम मुझसे फाइट करने वाले हो, क्या तुम स्ट्रेस की वजह से पागल हो चुके हो, अपना दिमाग खो दिया है तुमने। जिसके बाद किम कह रहा होता है ऐसा बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही वो सोच रहा होता है कि इसने बकवास की बात है वो स्टार्ट कर दिया फाइट से पहले। जिसके बाद सैंग बॉम कह रहा होता है इस फकर का जवाब तुमने सुना। जिसके बाद किम सोच रहा होता है कि मैंने बड़ी बात तो कर दी लेकिन एक्चुअली मैं काफी ज्यादा ही डरा हुआ। सैंग बॉम मुझसे कह रहा होता है कि किम क्या तुम्हारे पास कोई बैकअप है, अचानक से तुम इतने ज्यादा ब्रेव
कैसे हो गए हो? इधर जो सभी लोग होते हैं वो सैंगबॉम को काफी ज्यादा चीयर कर रहे होते हैं, जिसके बाद सैंगबॉम उनसे कह रहा है कि बास्टरो, मुझे पता है कि तुम ये देखना चाहते हो कि मैं इस कीड़े को कैसे कुचलता हूँ, बस तुम लोग देखते जाओ। तो किम बताओ आगे तुम कितनी हिट्स है वो झेल सकते हो, और इस बार मैं तुम्हें सच में पीटने वाला हूँ। अब यहाँ से थोड़ा पास्ट में आ जाते हैं कि ली मीचे ने किम से आखिर और क्या कहा होता है। ली मीचे कह रही थी तुम्हें पता है कि जो पूरा फाइट है वो मोमेंटम के ऊपर टिका हुआ होता है, अगर तुम्हारा जो मोमेंटम है वो खो देते हो तो तुम फाइट को नहीं जीत सकते हो। अगर यहाँ तक कि तुम डर भी गए हो तो तुम्हें ये नहीं दिखाना है कि तुम डरे हुए हो। इसी के साथ वापस से प्रेजेंट के टाइम लाइन में आ जाता है। किम सैंगबॉम से कह रहा होता है कि सैंगबॉम, मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ, तो बताओ आखिर तुम कितने हिट्स है वो झेल सकते हो, मैं तुम्हें 100 बार पीट सकता हूँ। जिसके बाद ये सुनने के बाद जो बाकी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा ही हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर जो सैंगबॉम होता है उसकी भी हंसी छूट जाती है और वो कह रहा होता है आखिर तुमने किस तरह का स्टांस ले लिया है, क्या तुम किसी से फाइट करनी सीख के आ चुके हो? और मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से पीटना पड़ेगा जिससे कि तुम अपनी सेंस के अंदर वापस से आ जाओ। देखते ही किम सोच रहा था ये स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि ली मीचे ने मुझे सिखाया था मुझे वैसा ही करना है। देखते वो जो पंच होता है वो सीधा सैंगबॉम की तरफ थ्रो करता है, लेकिन सैंगबॉम का हाथ लंबा होने के कारण है वो किम के फेस के ऊपर जबरदस्त पंच लैंड करने में कामयाब हो जाते हैं। किम सोच रहा होता है मेरा हाथ काफी ज्यादा छोटा रह गया, उसका नाक से ब्लड बाहर आता है। जो सैंगबॉम होता है उसको एक हुक मारता है और कह रहा होता है कि लगता है कि अब तुम वापस से अपनी सेंस के अंदर आ चुके हो। देन देखते हैं कि वो एक घुटना होता है वो भी सीधा उसके पेट में मारता है। अब जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ। इसको सैंगबॉम उससे कह रहा होता है फकर कहेंगे क्या तुम्हें अपनी जगह याद आ चुकी है। देन सैंगबॉम उसके बाल पकड़ के फेस के ऊपर एक जबरदस्त पंचेस मारे ही जा रहा होता है। सभी लोग ये देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे पता था कि ये ऐसे ही खत्म होने वाला था, लेकिन ये सच में काफी ज्यादा ही जल्दी खत्म हो रहा है। सभी लोग सैंगबॉम को चीयर कर रहे होते। वहां पर एक लड़की होती है जो कि कह रही होती है ये कितना ज्यादा बोरिंग लूजर है, आखिर इसने क्यों सैंगबॉम को चैलेंज कर लिया था जबकि इसे पता है कि ये उसे हरा नहीं सकता है। देखते इधर किम को जो कि कह रहा होता है सैंगबॉम प्लीज रुक जाओ, काफी हो चुका है, सैंगबॉम प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और वो रोने लग जाते हैं। जो सभी लोग कह रहे होते हैं ओ इसे देखो तो ये रो रहा है। किम सोच रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा ही डर चुका हूँ। जो सैंगबॉम उससे कह रहा होता है चलो ठीक है यहीं पर इसे रोक देते। इस पॉइंट पर आने के बाद मुझे भी तुम पर काफी ज्यादा दया आने लगी है, क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं तुमसे यही कहूंगा? और उसको एक लात मार के दीवार की तरफ कर देता और कह रहा होता है कि अब मैं कैसे रुक सकता हूँ जबकि मुझे अभी मजा आने लगा है, मैं तुम्हें जब तक पीटूंगा जब तक कि तुम अपनी पैंट गीली नहीं कर देते हो। अब जो किम होता है वो सोच रहा होता है नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, जितनी भी मैंने प्रैक्टिस ली मिंचे के साथ करी थी वो सब कुछ यहाँ पर बेकार जा रही है, यहाँ तक कि मैंने उसके साथ काफी सारा जो स्पार किया था वो भी, और यहाँ पर मैं काफी ज्यादा ही डर चुका हूँ, मैं पलटवार करने में काफी ज्यादा डर रहा हूँ। जिसके बाद ली मिंचे की कही हुई बात किम को याद आती है। ली मिंचे कह रही होती है कि तुम्हें पता है कि फाइट के अंदर आखिर क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, मेंटल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिसको किम क्या होता है क्या मेंटल स्ट्रेंथ? जिसके बाद ली मिंचे कहती है अगर तुम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ है उसको खो देते हो तो तुम डेफिनेटली फाइट है वो हारने वाले हो। जिसको बाद किम कह रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूं, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ वो सच में काफी ज्यादा ही कमजोर है, इसका मतलब ये है कि मैं कैसे जीतने वाला हूँ। जिसको ली मिंचे कह रहे थे इस लूजर को सिखाना सच में सर दर्द की बात है, तुम्हें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ है उसको कैसे भी करके मैनेज करना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली तभी ब्रेक होगी जब तुम्हें क्लोज रेंज के अंदर काफी ज्यादा पीटा जाएगा, और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि आखिर ऐसी सिचुएशन से तुम्हें कैसे बचना है। सबसे पहले तुम्हें उसको जाकर कसकर ऐसे पकड़ लेना है, उसके बाद तुम आराम से उसे नीचे तो गिरा सकते हो, लेकिन तुम काफी ज्यादा कमजोर हो तो मैं तुम्हें कुछ और सिखाऊंगा। देखते हैं प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ जाते हैं। किम सोच रहा होता है कि चलो ये करती है, मैं इसे एक ट्राई दूंगा चाहे आज मैं मर ही क्यों ना जाऊं। सबसे पहले उसको कसकर पकड़ लेना है। देखते हैं कि जो सैंगबॉम होता है वो कह रहा होता है आखिर ये तुम कर क्या रहे हो बेवकूफ कहीं के। जो किम होता है और कह रहा होता है कि दूसरा मूव ये है कि उसके कान के ऊपर कसकर काट लो। जिस ली मिंचे ने उसको इसके बाद और ये कहा होता है कि ये एक फाउल होता है लेकिन कोई ये ऑफिशियल मैच नहीं है तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ जीतने के बारे में सोचना है लूजर कहीं के। और इतना सब हो जाने के बाद तुम्हें उसकी जगह से साइड में हट जाना है। देन देखते हैं कि जो सैंगबॉम होता है वो क्या होता है बादशाह कहेंगे ये तुमने क्या कर दिया। देन जिसके बाद जो किम होता है वो अपने एक पंचेस होता है उसका इस्तेमाल करता है जिसकी प्रैक्टिस उसने काफी ज्यादा ही करी होती है। देखते हैं एक पंच होता है सीधे सैंगबॉम के फेस के ऊपर लैंड कर देता है। अब ये देखने के बाद जो सारे लोग होते हैं वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और कह रहे होते हैं इस लूजर ने सैंगबॉम को एक्चुअली में हिट किया। किम कह रहा होता है कि बादशाह की किया अभी तो हमने बस स्टार्ट किया है। जो सैंगबॉम होता है उसके नाक से काफी ज्यादा ब्लड बाहर आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि किम तुम फकिंग कहीं के तुमने सच में मुझे हिट किया। अब किम सोच रहा होता है कि ये यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो चुका, मुझे वही टेक्निक है उसका यूज करना होगा। अब देखते हैं कि वो स्पेशल टेक्निक होती क्या है। पास की तरफ का सीन दिखाया जाता है। ली मिंचे ने उससे ये कहा होता है कि तुम एक नो सीखी हो तो स्ट्राइक करना वो काफी नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हें टैकल का भी इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इस चीज का तुम ध्यान रखना जो सैंगबॉम है वो तुमसे काफी ज्यादा ही बड़ा है। अगर तुम एक प्लैंक टैकल उसको मारने के लिए जाओगे लेकिन तुम उसको टेक डाउन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं तुम्हें एक स्पेशल टैकल है वो सिखाने वाली हूँ, वो है ग्रोइंग टैकल। देखते कि वो ग्रोइंग टैकल होता है। ली मिंचे कह रही होती है कि तुम्हें अपने शोल्डर का इस्तेमाल
इस्तेमाल करके इसके ग्रोइन है उसके ऊपर अपने शोल्डर से अटैक करना होगा। तो बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। इसके बाद जो किम होता है वो क्या होता है, कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी जो पूरी बॉडी है वो काफी ज्यादा ही टूट रही है। देखते ही किम की हालत खराब हो चुकी होती है। लेमिनचे उससे कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने काफी बार इसके फाइट के अंदर इस्तेमाल किया है। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि लेमिनचे क्या तुम्हें ये नहीं लगता ये काफी ज्यादा गंदा मूव है। जिसके बाद लेमिनचे कह रही होती है कि लूजर कहीं के, क्या तुम अभी अपनी सेंस के अंदर नहीं आए हो, वो एक फाइट है और कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये टाइम इस चीज के बारे में चर्चा करने का, इस बात से चिंता करने का, तुम्हें सिर्फ जीतने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कूडो मार्शल आर्ट के अंदर ग्रोइन किक होती है वो अलाउ होती है, जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हें वैसा ही सिर्फ करना है। जिसके बाद किम कहता है कि हाँ मैं समझ गया। लेमिनचे कह रही होती है कि एक बात ध्यान रखा, जो सैंगबोम है वो हमेशा तुम्हें काफी ज्यादा परेशान करता है, वो काफी ज्यादा ताकतवर और काफी ज्यादा हाई वेट वाला भी है तुम्हारे से। जिसके बाद देखते कि पजल की टाइमलाइन में आ जाते हैं। किम सोच रहा होता है कि जो सैंगबो अब डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, मुझे ग्रोइन टैकल है उसका इस्तेमाल करना होगा। हम लोग देखते हैं जो ग्रोइन टैकल होता है उसका इस्तेमाल करता है जो सैंगबोम होता है उसकी तो यहाँ पर हालत ही खराब हो चुकी होती है और वो काफी तेजी से जो उसका सर होता है वो दीवार पर जाकर लगता है। अब ये देखने के बाद जो सारे लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि जरा ये देखो जो सैंगबोम का सर है वो काफी तेजी से दीवार के अंदर टकरा गया है, कहीं वो फट तो नहीं गया है। देखते हैं जो ली मिंचे होती है वो खड़े खड़े देख रही होती है। देखते हैं कि जो सैंगबोम होता है उसको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है। अब जो किम होता है वो पंचेस मारे जा रहा होता है और कह रहा होता है कि जो सैंगबोम इस चीज को ही तुम डिजर्व करते हो। आखिर तुम होते कौन हो मुझे परेशान करने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं भी एक नॉर्मल स्कूल लाइफ है वो जीना चाहता हूँ, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब ये देखने के बाद सारे लोग कह रहे होते हैं कि जो सैंगबोम है वो इस लूजर के हाथों पिटा जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, क्या ये सच में रियल है। अब जो ली होती है वो सोच रही होती है कि लूजर शांत हो जाओ, ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। देखते जो सैंगबोम होता है अपने लाश से किम को दूर कर देता है और उसकी जाके गर्दन होता है वो पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि लूजर कहीं के, देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी से फाइट करने का सीख के आए हो। मैंने सही कहा ना, कुछ मार्शल आर्ट तुमने सीखा हुआ है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने भी एक स्पेशल मूव है वो अपने फ्रेंड से सीखा हुआ है जिसको कि ग्लूटोन चौक है। वो कहती हैं 7 सेकंड के अंदर तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा मदर फकर कहीं के। और एक बार तुम्हारा खेल खत्म हो जाता है तो मैं तुम्हारा अंडरवेयर है वो भी उतार दूंगा बादशाह कहीं के, तो जल्दी से आप मर जाओ। अब देखते जो किम होता है वो सोच रहा था क्या 7 सेकंड के अंदर मैं मर जाऊंगा, ऑलरेडी यहाँ पर 3 सेकंड से वो बीत चुके हैं, आखिर क्या करूं मैं, इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ, जरूर इसका कोई रास्ता तो होगा। देखते कि उसके हाथ में जो लाइटर होता है जो कि ली मिंचे ने उसको दिया होता है वो उसको ध्यान आ जाता है। वो जो सैंगबोम का ग्रिप होती है उसके नीचे आग लगा देता है। जो सैंगबोम का हाथ होता है वो थोड़ा सा जल जाता है। जो सैंगबोम उसको छोड़ देता है। जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि फाइट अभी खत्म नहीं है, मुझे फोकस करना होगा, मेरा जो ओपोनेंट है उसका बैलेंस है सबसे पहले मुझे वो डिसलोकेट करना पड़ेगा अपनी लो किक की मदद से। देखते वो लो किक मार के जो उसका बैलेंस होता है वो बिगाड़ देता है। ली मिंचे की उसको कही हुई बात याद आती है। ली मिंचे कह रही थी अगर तुम अपने ओपोनेंट को नीचे गिराना चाहते हो तो उसका जो चिन्ह है उसके ऊपर अटैक करो, यानी उसकी जो जॉ लाइन है उसके ऊपर सीधा अटैक करो। अगर तुम अपने पूरे वेट की मदद से उसकी जॉ लाइन के ऊपर स्ट्राइक मारते हो तो चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना वो आसानी से नीचे गिर जाएगा, उसका खेल खत्म हो जाएगा। अपना जो किम होता है वो ऐसे ही कहता है, उसकी जो जॉ लाइन होती है उसके ऊपर निशाना बनाता है, एक जबरदस्त जो पंच होता है वो मारता है। देन देखते हैं जो सैंगबोम होता है वो नॉकआउट हो चुका होता है, वो धड़ाम से नीचे गिरता है। अभी देखने के बाद जितने भी लोग होते हैं उनका मुंह बंद रह चुका होता है, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते हैं, सभी लोग काफी सरप्राइज हो चुके होते हैं। जो किम होता है वो सोच रहा होता है क्या मैंने सच में जो सैंगबोम है उसको हरा दिया, क्या मैं जीत चुका हूँ। देखते हैं जो ली मिंचे होती है वो सोच रही होती है कि तुमने काफी ज्यादा मुश्किलों से जो ये विक्ट्री है वो प्राप्त किया, ऑफ कोर्स तुम जीत गए, आखिर तुम्हारी टीचर कौन है। देखते हैं ली मिंचे वहां से चली जाती है। अब जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि फाइट खत्म होने के बाद मेरे को किसी भी तरह से यहाँ से भागना होगा, अगर इन बदमाशों ने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं जो वो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि क्या हमें उस बंदे को पकड़ना चाहिए। दूसरे वाला कहता है उसे जाने दो, तीसरे वाला कह रहा होता है हमें सैंगबोम को जगाना चाहिए। अब देखते हैं जो किम होता है भागते भागते सोच रहे थे मैं क्या सच में मैं जीत चुका हूँ, और जो ये न्यूज है मैंने सैंगबोम को हरा दिया ये काफी जल्दी फैल गई। उस दिन के बाद से मुझे बुली करना बंद कर दिया गया, या फिर मेरी ये इच्छा अनुसार सोच थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, एक बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है क्या सच में सैंगबोम में एक लूजर के हाथों पिट गया है, इसका मतलब ये है कि मैं लूजर को हरा देता हूँ, तो इसका मतलब एक फाइट से ही मैं 2 फाइट को जीत चुका हूँगा। आसानी से जीतने वाले जो फाइट होते हैं उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। देखते हैं इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम होंग डायबोंग होता है जो कि 17 साल का होता है और 110 किलो का होता है और ये बुजान से होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, अब स्कूल की तरफ का सीन दिखाया जाता है। किम बता रहा होता है कि उस फाइट के बाद से जो सैंगबोम था वो स्कूल में 3 दिनों से अब्सेंट रहा। मैं काफी ज्यादा चिंता में था कि जब भी वो मुझे देखेगा तो अपना बदला है वो लेगा, लेकिन सरप्राइजली बात ये थी कि उसने कुछ भी नहीं किया, चाहे रीजन कोई भी हो। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि इसने कुछ भी नहीं किया। जो ली होती है उसके पीछे अपने पैरों से मार रही होती है। देन देखते हैं किम उसकी तरफ देखता है तो जो एक चिट्ठी होती है वो ली मिंचे उसके मुंह पर फेंक के मारती है, जिसके अंदर लिखा होता है कि लूजर मेरे लिए ब्रेड है वो खरीद के लेगा। अब ये देख के किम सोच रहा होता है क्या मैं क्या तुम्हारा कोई काम वाला लड़का हूँ और मैं इसलिए खरीद के लाऊं क्योंकि तुमने मुझे ये कहा है। देखते हैं वो पीछे मुड़कर देखते हैं, जो ली मिंचे होती है उसको कहती है कि खरीद कर लेके आओ। जिसको देखते ही किम सोच रहा होता
है कि ली मिनचे भी एक बदमाशी है। जिसके बाद देखते हैं कि वो बाहर आ जाता है और सोच रहा होता है कि ली मिनचे का मैं काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, उसकी वजह से ही मैं जीत पाया हूँ फाइट, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो सैंग बॉम का काम वाला लड़का बनने से तो अच्छा है कि मैं ली मिनचे का ही बन जाऊँ। सामने देखते हैं कि 3 बंदे होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि क्या तुम वही हो जिसने कि सैंग बॉम को हराया। अब जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि लगता है कि ये सैंग बॉम के फ्रेंड है और ये मेरे को पीटने वाले हैं। देन देखते हैं कि वो लोग चले जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो सच में एक लूजर है, इस लूजर से सैंग बॉम हार गया। किम सोचता है कि लगता है कि ये उसके दोस्त नहीं थे। वो आगे चलता है तो एक बंदा और दिखाई देता है जो कि कहता है क्या तुमने सच में सैंग बॉम को हराया, और वो उसको अच्छी तरीके से चेक करता है और कहता है कि देख कर लगता है कि तुम एक बस किस्मत की वजह से जीत चुके हो, सैंग बॉम सच में बेवकूफ़ है। देखते हैं कि वो आगे जाता है तो और लोग मिलते हैं जो कि कहते हैं बातचीत है कि क्या तुमने सैंग बॉम को हराया है, क्या सच है ये। देखते हैं कुछ लड़कियां भी होती है जो कि कहती है कि ये एक्चुअली में जीत गया था, ये सच में काफ़ी औसम है। वहाँ पर हम लोग होंग को भी देखते हैं जो कि कह रहा होता है हे बडी, ये लोग ये कह रहे हैं कि तुम जीत चुके हो। देखते हैं कि किम सोच रहा होता है कि सभी लोग ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हैं जैसे कि वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हो। खैर मैं क्या कर सकता हूँ। देखते हैं कि वो जो स्टोर होता है वहाँ से ब्रेड होता है वो खरीद के जा रहा होता है, तभी वहाँ पर उसको कुछ लूजर्स होते हैं जो कि दिखाई देते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि हे हम लोग लूजर हैं दूसरे स्कूल से, और हमने सुना है कि तुम भी एक लूजर हो जिसने कि एक बदमाश को हराया है। ये सुनने के बाद हमें काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। उनमें से जो एक बंदा होता है वो कह रहा होता है कि बदमाश को ऐसे हराना बिल्कुल एक एनीमे के हीरो की तरह है, तुम सच में हमारे लूजर हीरो हो। अब ये सुनने के बाद जो अपना किम होता है वो काफी ज्यादा इधर इंप्रेस हो चुका होता है। तभी देखते हो वहाँ पर 2 बदमाश होते हैं वो आ जाते हैं और कह रहे होते हैं लूजर फकर कहीं के, क्या तुम्हें साइड में नहीं हो जाना चाहिए, तुम्हारा एक मीटअप हो रहा है या फिर कुछ और। अब ये सुनकर सारे लूजर साइड में हट जाते हैं। अब देखते हैं जो चश्मे वाला बंदा होता है किम से कह रहा होता है कि मैंने एक अजीब सी खबर सुनी है कि जब मैं एक बाथरूम के अंदर था एक बंदे को मैंने बात करते हुए सुना था, वो ये कह रहा था कि जिस लूजर ने सैंग बॉम को हराया है मैं उससे जाकर हराने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे हरा देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं सैंग बॉम को भी हरा चुका हूँगा। देखते हैं कि वो लोग और कह रहे होते हैं कि खैर अपना ख्याल रखना, और वो लोग इतना कह के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब देखते हैं कि स्कूल का जो छत होता है वहाँ पर आ चुके होते हैं। जो किम होता है वो प्लैंक बना होता है और ली मिनचे उसके ऊपर बैठी हुई होती है। किम कह रहा होता है कि ली मिनचे अगर तुम मेरे ऊपर बैठ के खाना खाने वाली हो, जिसको ली मिनचे कह रही होती है कि लूजर कहीं के, क्या तुम्हें ये नहीं दिखाई देता है कि छत के ऊपर कोई भी चेयर नहीं है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं जमीन पर बैठ जाऊँ। तभी किम ली से कह रहा होता है कि ली मैंने दूसरे क्लासेस के बच्चों से ये सुना है कि कुछ बदमाश है वो मुझे पीटना चाहते हैं। जिसके बाद ली मिनचे उससे कह रही थी तो क्या, जिसके बाद किम कह होता है कि मैं तुम्हारा एक स्टूडेंट हुआ कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। जिसको ली मिनचे कह रही होती है कि जो लोग होते हैं हमेशा विनर्स को ही चैलेंज करती है, अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते हो तो क्या तुम वापस पिटना चाहते हो। जिसको किम कह रहा होता है कि नहीं, मैंने सोचा था कि एक लड़ाई से जो मेरी लाइफ हो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, शांति भरी। जिसके वो ली कह रही होती है कि खैर छोड़ो, जो टेस्ट था वो परसों खत्म हो चुका था, तो इसका मतलब ये है कि आज कोई भी ट्यूशन नहीं होने वाला है। जिसको किम कह रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जाकर रेडी रहना, आज हम ट्यूशन जरूर लेंगे, तुम एक लैंडलॉर्ड है वो बनने वाली हो, यानी एक घर की मालकिन बनने वाली हो। अब यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है रात की तरफ का, किम के घर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। देन जो किम होता है वो ली से कह रहा होता है कि लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हारा मिड टर्म स्कोर एस्टिमेट है वो देखना चाहता हूँ, आखिर तुमने कितना स्कोर किया है। देन जिसके वो ली मिनचे होते हैं वो कह रही होती है कि आखिर तुम मेरा जो स्कोर एस्टिमेट है वो क्यों देखना चाहते हो। जिसको किम कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुमने कैसा किया हुआ है। जिसको ली मिनचे अपने बैग से निकाल रही होती है और कह रही होती है कि तुम लूजर काफी ज्यादा परेशान करने वाले हो। जिसको किम कह रहा होता है मैं इतना ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहा हूँ तुम्हारे पहले टेस्ट से। देखते हैं कि जो एस्टिमेट होता है उसको चेक करता है तो काफी ज्यादा कम नंबर जो ली होती है उसके हाई हुए होते हैं। अब जो किम होता है वो कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, तुमने इतने कम नंबर्स कैसे स्कोर किए। इसको ली मिनचे कह रही होती है कि ये सब तुम्हारी एक बेवकूफी है, तुम मेरे टीचर हो तो तुम्हें मुझे और अच्छी तरीके से सिखाना चाहिए था, मैंने तुम्हारी फाइट जीतने में मदद की और तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मेरे ग्रेड्स है वो काफी अच्छी है। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि ली शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं चाहे तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया करता हूँ कि तुम्हारी वजह से मैं फाइट जीत पाया, लेकिन मैं चाहे तुम्हें कितनी भी अच्छी तरीके से सिखा लूँ, अगर तुम अच्छी तरीके से नहीं एफर्ट डालोगी तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। जिसको ली मिनचे कह रही है तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं एफर्ट नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि तुम्हें काफी ज्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारा जो बेसिक है वही अच्छे नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें रात को जाग कर भी पढ़ाई करनी होगी। जिसको ली मिनचे कह रही है तुम्हारे कहने का ये मतलब कि मैं सोऊं नहीं और मर जाऊं। तो देखते हैं जो किम की मॉम होती है वो वहाँ पर आ जाते हैं उनके लिए एप्पल लेके। जिसको देखते हैं ली मिनचे कह रही होती है कि थैंक यू मैम आपका, आप हमारे लिए जो एप्पल है वो छील कर लेके, नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए एप्पल है वो छीलूंगी। देखते हैं कि उसकी मदर कह रही होती है कि अच्छे से पढ़ाई करना और वो वहाँ से चली जाती है। जो किम होता है वो ली मिनचे से कह रहा होता है ली मिनचे क्या तुम सच में जो एप्पल है उसे छीलना आता है। इसको देखते हैं जो ली मिनचे होती है टांग पे टांग चढ़ाकर कह रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं। और देखते हैं कि जो किम होता है वो बेसिक लेसन होता है उसको स्टार्ट कर देता है। जिसको तो ली मिनचे से कह होता है क्या तुम्हें ये समझ आया। जिसको ली मिनचे कह रही थी कि बिल्कुल भी नहीं। किम कह रहा होता है कि काफी ज्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन था। कुछ देर बाद देखते हैं जो किम होता है कहता है तो ठीक है आज का जो लेसन है वो हमारा
हमारा खत्म होता है, जिसको ली मिनचे कह रही थी कि फाइनली ये ओवर हो चुका है, लूजर एक सेकंड के लिए तुम मेरे साथ आओ। देखते कि वो उसको बाहर ले आती है, देन वो सुट्टा पे रही होती है और किम कह रहा होता है कि ली मिनचे आखिर तुम मुझे अपने साथ यहाँ पर क्यों लेके आई हो, जिसको ली मिनचे कह रही थी कि अच्छे तरीके से ध्यान रखो लूजर कहीं के, मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम एक पुलिस वाले को देखा था। जिसको किम कह रहा होता है कि ली मिनचे तुमने ये नहीं कहा था कि मैं फाइट जीत जाऊंगा तो तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे, ना कि लूजर कह के। जिसको बाद ली मिनचे कह रही होती है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने आखिर ऐसा कब कहा था। इसके बाद किम कह रहा था कि तुमने ये कहा था। जिसको ली मिनचे कह रहे थे चलो खैर ठीक है, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया फाइट जीत कर। किम और वो उसका नाम भी गलत लेती है। अब ये सुनने के बाद जो किम होता है वो कह रहा होता है कि हे आखिर तुम मेरा नाम है वो गलत क्यों ले रही हो। देन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है, स्कूल की तरफ का सीन। हम देखते हैं जो किम होता है अपने क्लासरूम के अंदर आता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं कैसे ली मिनचे के ग्रेड है वो काफी ज्यादा इंप्रूव करा सकता हूँ। तभी उस सामने देखते हैं तो उसकी सीट के ऊपर जो होंग होता है वो बैठा होता है और खुजा रहा होता है। इसके बाद किम वहां पर आता और कहता है कि ये मेरी सीट है। देखते ही जो होंग होता है अपने हाथों को सूंघ रहा होता है और कह रहा होता है कि हे बडी तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम सच में काफी ज्यादा एक शिट की तरह दिखाई देते हो। अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने सैंगबोम को भी हरा दिया, तो चलो एक फाइट करते हैं। अब ये सुनने के बाद देखते ही जो ली होती है वो थोड़ी सरप्राइज हो जाती है, वो बैठे बैठे सबको सुन रही होती है। जो किम होता है वो तो काफी ज्यादा ही चौंक चुका होता है, वो क्या होता है क्या एक फाइट आखिर क्यों, बिना किसी रीजन के मैं फाइट तुमसे आखिर क्यों करूँ। तभी देखते कि जो होंग होता है उसे कसकर थप्पड़ मार देता है और कह रहा होता है कि लूजर कहेंगे, जो रीजन है वो अब बन चुका है। और ये जो होंग होता है वो किम को ऊपर की तरफ उठा लेता है, उसको बेंचों के ऊपर ही फेंक देता है। देखते हो जो किम होता है बेंच को तोड़ता है, वो सीधा जो दीवार होता है उसमें जाकर लगता है, उसको काफी ज्यादा चोट भी लगती है। तभी जो होंग होता है उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि रीजन है वो क्रिएट हो चुका है, फाइट करो मुझसे। अब जो किम होता है सोच रहा होता है आखिर मैं कैसे यहाँ पर सोच सकता हूँ इस जैसे बंदे के अगेंस्ट मैं जीत भी सकता हूँ, मैं इससे फाइट नहीं कर सकता, मैं काफी ज्यादा ही डरा हुआ हूँ। इसके बाद होंग कह रहा होता है कि मैं समझ गया, मैं अगर तुम्हें हरा देता तो इसका मतलब मैं सैंगबोम को भी हरा चुका हूँ। आसानी से जीतने का मजा ही कुछ और होता है, एक लड़ाई से मैं 2 लड़ाइयाँ जीत जाऊंगा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है क्लासरूम से। अब यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है, अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। अब देखते हैं कि जो होंग होता है उसने किम को अपने कंधों पर लटका रखा होता है और उसके कपड़े उतार के उसके पेट के ऊपर लूजर लिख रखा होता है, कह रहा होता है कि तुम मेरे नौकर हो। जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि तुमने ये बिल्कुल भी नहीं कहा था कि अगर मैं तुमसे फाइट नहीं करता हूँ तो मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा। देखते हैं जो सारे लोग होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कि हे उस बंदे को देखो, उस लूजर को, ये तो वही है जिसने कि जो सैंगबोम को हराया था। मैंने सही कहा ना। दूसरे वाला कहता है कि देखकर ऐसा लगता है कि ये इसका खिलौना बन चुका है पूरी तरीके से। और अगले ही सीन में देखते हैं जो होंग होता है उसके हाथ में एक स्पाइडर होता है जो कि वो किम को खिलाने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है क्या तुम इसे खाओगे फकर कहीं के। और जो किम होता है कह रहा होता है कि प्लीज रुक जाओ, मेरे को कीड़ों से काफी ज्यादा ही डर लगता है, प्लीज रुक जाओ। तभी देखते जो होंग होता है उसको एक कसकर थप्पड़ मारता और कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ, तुमसे जो कहा जाता है तुम्हें वो करना चाहिए, ये अपने आप उड़ के तुम्हारे मुंह में नहीं आएगा। हे इसका मुंह खोलो। जिसके बाद देखते हैं कि दूसरा वाला बंदा होता है उसका मुंह खोलता है किम का, और जो होंग होता है वो स्पाइडर उसके मुंह में डाल देता है और कह रहा होता है हाँ ये बिल्कुल सही है, अब तुम एक स्पाइडर मैन की तरह हो, कितना ज्यादा ये कूल है, मैंने सही कहा है। इसके बाद किम कह रहा होता है कि मुझे बताओ आखिर तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो। उसके बाद होंग उससे कह रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा फनी हो, मैं जो सैंगबोम को कंट्रोल में रखना चाहता था इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारे जो रिएक्शन थे वो काफी ज्यादा ही फनी थे, तो इसलिए ये मैं करता गया। तुम्हारे जैसा जो लूजर है उसको परेशान करने के लिए कोई भी यहाँ पर रीजन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं जो किम होता है वो रो रहा होता है और देखते हैं कि वो वहां से जा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम्हारे जैसा लूजर है उसका यही भाग्य है, तुम्हें अपने भाग्य को मान लेना चाहिए। जिसको देखते हैं जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि एक बार जीतने के बाद भी कुछ नहीं बदला, सिर्फ बदमाश है वो चेंज हो गया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, किम के घर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। देखते हैं कि जो किम होता है अपना लेसन उसने स्टार्ट कर रखा होता है, लेकिन जो ली मिंचे होती है वो बात करने में लगी होती है। किम कह रहा होता है कि तो ली मिंचे हम लोग अपना लेसन है वो स्टार्ट करें। जिसको ली मिंचे कह रही होती है कि एक सेकंड रुक जाओ, मैं अपने दोस्त के साथ जो चैट है वो बस फिनिश करने ही वाले हो। देखते हैं जो किम होता है वो आराम से बैठ जाता है और वो उदास भी होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने बड़ी मुश्किलों से एक फाइट जीती और मैंने सोचा था कि जो बुली है वो खत्म हो जाएंगे, मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा, लेकिन अचानक से ही उससे भी खतरनाक एक बदमाश है वो अचानक से ही मेरे सामने आ गया। क्या मुझे सच में इस चीज को अपना भाग्य है वो मान लेना चाहिए कि एक लूजर का भाग्य है, क्या मैं इसे सच में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसका साइज और जो वेट है वो अलग ही लेवल का है, बिल्कुल जो सैंगबोम से बिल्कुल ही हट कर है। मैं उस जैसे सुअर के सामने तो जीतने की सोच भी नहीं सकता हूँ। इसके बाद वो ली से कह रहा होता है कि हे ली मिंचे क्या मैं उस सुअर को नहीं हरा सकता हूँ। जिसको ली मिंचे कहती है ऑफ कोर्स तुम उसे बिल्कुल भी नहीं हरा
सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और रास्ता है ही नहीं। जिसके बाद किम कह रहा होता है क्या सच में इसका कोई रास्ता है उस जैसे सुअर को हराने का। जिसको ली मिनचे कहती ऑफ कोर्स एक रास्ता है, लेकिन तुम्हारे जैसा जो लूजर है वो चीजें कर भी पाएगा। जिसको बाद किम कह रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल है, मुझे बताओ कि आखिर मुझे क्या करना है, हमें इस चीज को एक ट्राई देना चाहिए प्लीज। जिसको ली मिनचे कह रही होती है कि चलो ठीक है, ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि हर कोई कर सकता है, हमें कुछ इक्विपमेंट्स है उनकी जरूरत पड़ेगी। देन वो अपने दोस्त के पास कॉल मिलाते हैं। जिसको बाद किम कह रहा होता है क्या तुम किसी को कॉल कर रही हो। जिसको बाद ली मिनचे कह रही होती है कि हाँ तुम्हें याद है मेरे उस फ्रेंड के बारे में जिसके काफी ज्यादा बड़े बूब्स है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अभी सुनने का जो किम होता है वो सोच रहा होता है क्या बड़े बूब्स वाले, एकदम मेरे टाइप वाली। नहीं नहीं, ये टाइम इस चीज के बारे में सोचने का बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं जो ली मिनचे की फ्रेंड होती है उसने कॉल उठा लिया होता है। ली मिनचे कह रही थी कि होंग सारा क्या तुम बात कर सकते हो, और उसका नाम होंग सारा होता है। जिस ली मिनचे कह रही थी आखिर तुम इतना ज्यादा तेज तेज से क्यों बोल रही हो, क्या तुमने ड्रिंक करी है। जिसके बाद किम ये सुनने के बाद सोच रहा होता है कि हाँ डेफिनेटली वो भी एक बदमाशी है। जिसके बाद ली मिनचे कह रही होती है कि मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया है कि तुम्हें उस लूजर के बारे में याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, और कुछ जो इक्विपमेंट्स थे वो भी तुम्हारे से मंगवाए थे। मुझे और कुछ चीजों की जरूरत है उस लूजर के लिए। एक सेकंड रुक जाओ, मैं उस लूजर से ही तुम्हारी बात करवा देती हूँ। जिसके बाद जो किम होता है वो काफी सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं काफी ज्यादा ही शर्मिला हूँ। जिसको ली मिनचे कह रही होती है कि लूजर क्या तुम्हें मेरे दोस्त से बात नहीं करना चाहिए, जो मेरी दोस्त है वो काफी ज्यादा क्यूरियस है तुम्हारे बारे में जानने के लिए, तो तुम्हें उसका एहसान मानना चाहिए। जिसके बाद किम फोन को ले लेता है और कह रहा होता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जब देखते हैं जो सारा होती है वो कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है ली मिनचे से, तुम काफी ज्यादा ही कमजोर हो, क्या ये सच है। उसने ये भी कहा है कि तुम छोटे हो और तुम ग्लासेस पहनते हो, बेसिकली बताऊं तो तुम एक अल्टीमेट लूजर लगते हो। सारा ने काफी ज्यादा पी रखी होती है तो वो फोन के ऊपर ही उल्टी कर देती है, तभी जो फोन होता है वो कट हो जाता है। ली मिनचे कह रही होती है कि उसने आखिर क्या कहा। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि ज्यादा कुछ नहीं, तभी जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। मतलब उनके पास एक जो बॉक्स होता है वो सारा ने भेज दिया होता है। ली मिनचे कह रही होती है कि नीचे जो बॉक्स पड़ा हुआ है वो तुम्हारे जीत का सामान है, इसे खोलो। इसके बाद किम उसे खोलता है और सोच रहा होता है क्या क्या मैं इससे सच में जीत सकता हूँ। और यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। 3 हफ्ते बाद का हमें सीन दिखाया जाता है होंग और किम की तरफ का सीन है। उन दोनों की जो बीच फाइट होती है वो होने वाली होती है। होंग कह रहा होता है कि तुम सच में काफी ज्यादा पागल हो क्या तुम मुझसे सच में फाइट करना चाहते हो, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास कहाँ से आ गया, और ये आखिर तुमने क्या पहन रखा है। हमें देखते हैं जो किम ने काफी बड़े बड़े जो ग्लव्स होते हैं वो दोनों हाथों में पहन रखे होते हैं। अब इन ग्लव्स को देखने के बाद जो सारे लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसका ग्लव्स तो काफी ज्यादा ही बड़ा है। होंग किम से कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर कॉमेडी शो चल रहा है, क्या तुम सच में मजाक कर रहे हो। जिसको किम सोच रहा होता है कि यही मेरा इकलौता रास्ता है इस सुअर को हराने का। और ये 3 हफ्ते पहले का हमें सीन दिखाया जाता है जब वो बॉक्स उनके पास आया होता है, उसमें काफी बड़े बड़े ग्लव्स होते हैं। अब जो किम होते हैं देखने के बाद कह रहा था आखिर ये क्या, ये तो काफी ज्यादा बड़े ग्लव्स है, क्या मैं इनसे सच में उन्हें हरा पाऊंगा। कहती है इसे ट्राई करो। जिसके बाद हम किम उसे पहन लेते और कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता ये काफी ज्यादा बड़े हैं, क्या इनसे मैं सच में एक फाइट को जीत भी पाऊंगा। जिसके बाद ली कह रही थी क्या तुम अब भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते हो। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज्यादा बुली होने वाला हूँ। इसके बाद ली कह रही होती है कि तुम जैसे लूजर को समझाना काफी ज्यादा परेशान करने वाला है, अब दोबारा पलट कर जवाब मत देना, मैं इस बेसबॉल बैट से तुम्हारे ऊपर अटैक करने जा रही हूँ, इस ग्लव से इसे ब्लॉक कर रहे हो। जिसके बाद किम कह रहा होता है क्या मैं एक बेसबॉल बैट को सच में ब्लॉक भी कर सकता हूँ, क्या तुम पागल हो चुकी हो। भले ही ये जो ग्लव्स हो कितने भी ज्यादा मोटी क्यों ना है, अगर मैं बेसबॉल बैट को अपने हाथों से ब्लॉक करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। जिसके बाद ली कह रही होती है कि तुमने उस सुअर को तो देखा ही, वो कितना ज्यादा बड़ा है, उसके पंच का जो फोर्स है वो ऑलमोस्ट इस बैट के जितना ही स्ट्रॉन्गर होगा। तुम्हें सबसे पहले इस बेसबॉल को ब्लॉक करना होगा, तभी तो हम आगे अगले मूव के ऊपर बढ़ेंगे, इडियट कहेंगे। जिसके बाद किम कह रहे थे हाँ मैं समझ गया। जो ली होती है वो बेसबॉल बैट से हिट तो करते हैं, लेकिन जो किम होता है वो काफी दूरी से जाकर फेंकता है। जिसके बाद ली कह रही होती है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, अपने पैरों के अंदर थोड़ा स्ट्रेंथ लाओ और ग्राउंड के ऊपर टिके रहो, अगर तुम इस तरह से करोगे तो तुम क्या फाइट जीत पाओगे। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद ली कह रही होती है कि इसका मतलब ये कि तुम्हारी जो लोअर बॉडी है वो काफी ज्यादा कमजोर है, हम और खतरनाक ट्रेनिंग है वो करनी होगी, तुम्हारी जो लोअर बॉडी है उसके लिए ट्रेनिंग करनी होगी, अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो मर जाओ इडियट। जिसके बाद देखते हैं उस दिन से ही किम की जो ट्रेनिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। वो डक वॉक करते हुए स्कूल पर जाता है और यहाँ तक कि वो क्लास के अंदर भी इनविजिबल चेयर है उसके ऊपर बैठा रहता है, और यहाँ तक कि खाना खाते टाइम भी इनविजिबल चेयर होता है उस पर ही बैठा होता है, और यहाँ तक कि बाथरूम के अंदर भी वो इनविजिबल चेयर पे बैठा रहता है। और वो ली मिनचे के लिए जब भी उसको स्मोक करना होता है वो उसकी पोर्टेबल चेयर होता है वो बन जाता है। जिसके बाद ली कह रही होती है कि ईमानदारी से तुम मुझे बताना लूजर, क्या तुम मजे तो नहीं ले रही हो। जिसके बाद जो किम होता है वो काफी ज्यादा इधर भाई घबरा जाता है और ब्लश भी करने लग जाता है और कह रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो मेरे पैर है वो गए, पैर गए मेरे। जिसके बाद देखते कि वो नीचे गिर जाता है ली मिनचे को लेकर। जिसके बाद ली कह रही होती है तुम सच में यहाँ पर अपने पर्पस की वजह से तुमने ये किया है। जिसके बाद
किम कह रहा था कि ऐसा नहीं है, और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। 2 हफ्ते बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। अब जो किम होता है वो बेसबॉल बैट को ग्लव से ब्लॉक कर ले रहा होता है, बार-बार कर ले रहा होता है, जिसके बाद ली कह रही होती है कि अगर तुम इसे ब्लॉक कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जो चांस है उस सुअर को हराने के 90% हो चुके हैं। अब यहाँ से प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ जाते हैं होंग और किम की फाइट की तरफ। देखते हैं कि जो होंग होता है वो किम के ऊपर एक जबरदस्त पंच करने के लिए जा रहा होता है और वो मार भी देता है, लेकिन जो किम होता है उसके पंच को अपने बड़े ग्लव से ब्लॉक कर लेता है और वो सोच रहा था वो ये सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल था, ये काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, ली मिंचे के बैट की तरह नहीं, यहाँ तक कि ली मिंचे के बैट से भी कहीं ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर है, लेकिन तब भी मैं इसे होल्ड करने में मैनेज कर पाया। देखते कि वो अभी ग्राउंड पर खड़ा हुआ होता है और सभी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि इसने सच में उसको ब्लॉक कर लिया, ये बड़े वाले ग्लव्स वो काफी ज्यादा ही मजेदार है। इसके बाद जो होंग होता है वो देखने के बाद काफी सरप्राइज हो जाता है और कह रहे थे क्या, मुझे लगा था कि तुम एक ही पंच में उड़ते हुए जाओगे, लेकिन तुम तो अब भी यहाँ पर खड़ी हो। जिसके बाद ली सोच रही होती है कि लूजर वैसा ही करो जैसा कि हमने प्रैक्टिस करा था। देखते कि जो होंग होता है वो एक के बाद एक पंचेस बिना रुके उसके ऊपर मारता जाता है, किम ब्लॉक करे जा रहा होता है। हाँ, होंग कह रहा होता है कि इन सभी को ब्लॉक करने की कोशिश करो, तुमने मुझे चैलेंज किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, देखते कि तुम कितनी देर तक टिके रह सकते हो। जिसके वजह किम होता है वो सोच रहा होता है कि हाँ ये एक्साइटेड हो चुका है, ये काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो चुका है। इसके बाद जो ली मिंचे ने उसको जो कहा होता है वो दिखाया जाता है। ली मिंचे कह रही होती है कि जब मैं वो जिम जाया करती तो ऐसे काफी सारे जो सुअर थे उनका मेरे से सामना हुआ था और इनमें एक चीज कॉमन होते है, ये लोग काफी ज्यादा ही जल्दी थक जाते हैं, तुम्हें बस 30 सेकंड है, 30 सेकंड तक बस तुम्हें उससे होल्ड करके रखना होगा। जिसके बाद देखते कि वापस प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ जाते हैं कि हम सोच रहे थे कि बस मेरे को इसको थोड़ा देर और है वो होल्ड करके रखना होगा। जिसके बाद देखते कि जो होंग होता है वो काफी ज्यादा थकने लग जाता है। ली मिंचे ने उससे और कहा होता है कि अगर जैसे ही वो थक जाए और स्लो हो जाए तुम्हें उसके ऊपर रश कर देना है, और किम ठीक ऐसा ही करता है और जो एक हेडबट होता है वो सीधा होंग के नीचे ही मारता है। इसी के साथ जो ये वाला एपिसोड होता है यही पैंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।